जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत से अच्छी है? मिजाज अच्छी है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस एक दो मिनट दे दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। आज का सेशन हमारा जो है वो खास सेशन है। खास इस एतबार से है कि आज हम जो है फीडबैक सेशन है हमारा। और इसमें डेफिनेटली हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम कितना पूरा उतर पाए हैं, और आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे हमारे पास। तो तरीकाकार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा एक मैंडेटरी सेशन होता है, और ये एक बार नहीं बल्कि दो बार होता है आपके बैच के अंदर। मैं दूसरी बार भी आपसे इंशाल्लाह मुखातिब होऊंगा। अभी तक मेरे मुताबिक जो है वो आप लोगों का इंडिविजुअल वाला एरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बिजनेस टैक्सेशन आपकी चल रही है। तो फिर जब बैच एंड के पास पास भी जो है इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होंगे। तो इस सेशन का बेसिकली मकसद यही होता है कि हम जान सकें कि आप लोगों को कोर्स की डिलीवरी के बारे में जान सकें, जो ट्रेनर डिलीवर कर रहा है उसके बारे में जान सकें, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके बारे में जान सकें। और ऑब्वियसली इसमें हमारा एक मकसद ये भी होता है कि इंट्रोडक्टरी सेशन होता है चूंकि, तो इसमें आपको आपके जो बाकी बैच फेलोज हैं उनके बारे में भी पता चलता है कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों के फीडबैक की बेसिस के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो तरीकाकार यही है कि आप लोग अगर वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करना चाहें दैट वुड बी गुड। अदरवाइज ये है कि आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर लें। मैं एक एक बंदे का नेम कॉल करता जाऊंगा, आपसे आपका फीडबैक रिकॉर्ड करवाऊंगा, और उसके बाद जो है वो हम सेशन के एंड की तरफ लेके जाएंगे। तो जैसे कि नवीद साहब ने माइक ऑन किया हुआ है। नवीद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, मैं बाकी दोस्तों को भी बता दूं। उसकी वजह ये है कि आज से पहले शायद आप उस तरह से ना जानते हो एक दूसरे के बारे में कि हमारे साथ इस बैच के अंदर कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, बाकी जो दोस्त हैं साथी हैं वो किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, इसमें कितने प्रोफेशनल्स हैं, और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कम होते हैं तो वो किस डिसिप्लिन से हैं। तो नवीद साहब से ही शुरू करते हैं। नवीद साहब, आप पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ के बेसिकली आपका बाय प्रोफेशन क्या है, आप सर्विस में अगर हैं तो कितनी देर से आप हैं, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे कि आपने यूएसए टैक्सेशन कोर्स को ही चूज क्यों किया। व्हाट वाज द रीजन? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा सर, मेरा नाम है नवीद इकबाल। बेसिकली मेरा जो शोबा है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है। मैंने सर्व किया डीएचए में एज अ फाइनेंस मैनेजर हम्म। ऑलमोस्ट 23 इयर्स। हम्म। और उसके बाद डिफरेंट सर्टिफिकेशन भी की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो मेरी रिटायरमेंट कुछ अर्सा पहले हुई और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट बिजनेस किए। तो अभी मैं एक्चुअली क्विक बुक्स की मैंने सर्टिफिकेशन की है। तो ओके। मैं वापस अपनी फील्ड में आना चाह रहा था, तो मैंने क्विक बुक्स की अभी जो है मेरी दूसरी सर्टिफिकेशन जो पेरोल की है वो भी ऑलमोस्ट हो गई हुई है, बस एक दो पेपर उसके रह गए हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि जी मैं क्योंकि अगर अमेरिकन मार्केट के साथ जो है ये काम करने जा रहा हूँ, तो ये भी एक मेरी फील्ड से रिलेटेड ही था टैक्सेशन के हवाले से। इसलिए मैंने इसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ताकि मैं जो है जो अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर सकूं। तो मुझे पता हो, क्योंकि मेरी सीपीए से एक बात हुई थी जो अमेरिका में है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा जी कि आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप बुक कीपिंग करते हैं कि लोग बुक कीपिंग क्यों करवाते हैं। तो मेनली वहाँ पे था क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदा ही वहाँ पे वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है। कुछ यस। तो रिफंड लेने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ बिलो इनकम होती है उन पे रिफंड के लिए होता है। तो वो अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाती है। तो हम्म। ऑलमोस्ट के जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 70 80 लाख लोग हैं जिनकी टैक्स रिटर्न जो है ना वहाँ पे वो सबमिट होनी होती हैं। तो बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा जो है वो इंडियंस के हिस्से में आता है, क्योंकि लोग वहाँ पे पूरे नहीं हैं, तो इंडियंस भी बहुत सारा काम करते हैं।
तो जी मेरा भी जी। ये था कि हम भी इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करें, इसमें एक हमारा अपना बेनिफिट है ही है, हमारे मुल्क का भी बेनिफिट है कि एग्जैक्टली। हमें जो फॉरेन करेंसी इधर आती है। दूसरा मेरा और भी था, मेरे भाई जो हैं बड़े, वो यूएस में होते हैं, उन्होंने भी हम्म एलएलएम किया हुआ है। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा था कि मैं उनके साथ मिलके वहां से वो अगर काम पकड़े और हम यहाँ से करते रहें। तो हम्म। इसलिए मैंने ये बेसिकली चूज किया था यूएस चलिए टेक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नवीद भाई ये बताइएगा कि अभी तक जो आपका जर्नी रहा असार साहब के साथ, ठीक है, वो कैसा जा रहा है? उनकी डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि एक वर्चुअल क्लास जो है वो मैं नहीं उसके ऊपर कमेंट करूंगा, लेकिन उनकी डिलीवरी किस तरह से एक वर्चुअल एक्सपीरियंस आपका, वो भी खासकर अपने प्रोफेशनल कैरियर के इस हिस्से में, वो कैसा जा रहा है? नहीं, इसरार साहब ने खैर हमें बहुत अच्छा गाइड किया, बड़ा कूल माइंडेड थे। बल्कि हमारे कई उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी होते थे हमारे कोई दोस्तों के, लेकिन वो बड़ी पेशेंस के साथ उन्होंने, मैं बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाहूंगा इस चीज़ का, कि बड़ी ही पेशेंस के साथ उन्होंने इस सेशन को लिया। तो बड़ा अच्छा रहा उन्होंने किया भी। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे थोड़ा सा और अच्छा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता। तो ठीक है। मेरी जो पर्सनल है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हम्म तो प्रैक्टिकली जो है ना थोड़ा सा और एक दो तीन सेशन होने चाहिए थे, स्पेशली क्योंकि हम इंडिविजुअल टैक्सेशन ही करनी है। तो हम्म हम दूसरे सेशन के अगर को थोड़ा सा काम करके इसको प्रैक्टिकली A to Z जो है वो दोबारा से कर सकें, या इसको वो आगे लेके जा सके दो तीन सेशन हम्म प्रैक्टिकल के हम्म हवाले से, मेरे हम्म। ख्याल में कि वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं अब खुद भी इस डिफरेंट ट्राइज की, और लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें, कोई समझ ठीक नहीं है आ रहा था, पढ़ाया भी उन्होंने सारा साथ। लेकिन ये मेरी अपनी ठीक है। सेशन है कि दो तीन सेशन और हो जाएं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा, या एटलीस्ट बस मेरे लिए बहुत अच्छा आज हो के सेशन का, सॉरी टू इंटरवीन नवीद भाई, आज के सेशन का मकसद ही यही है। ठीक है, बाकी ये आप, मैं आपको बस मुख्तसरन यही कहूंगा कि अभी आपका बैच कंप्लीट नहीं हुआ, लिहाजा आप जाएगा। तसल्ली रखें। हम जो आपकी तिश्नगी है ना वो नहीं रहने दें। थ्रस्ट आपके अंदर है, तो बाकी टाइम कमिटमेंट वो हमारा काम है, और इंशाल्लाह वो हम डिलीवर करेंगे आप। ठीक है, तो दैट जी इज बिल्कुल, वेरी थैंक यू सो काइंड ऑफ मच। यू कि आपने ये बताया है, और मैं इसके ऊपर जरूर डिस्कस करूंगा। ये ऑलरेडी भी हो सकता है ट्रेनर के प्लान में हो, जो कि आई एम प्रीटी श्योर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपके साथ जो एक काइंड ऑफ कमिटमेंट की हुई है, तो हम पूरा करने की उसको पूरी तरह कोशिश करेंगे, और हम करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि अभी जी आपका बैच कंटिन्यूटी में है, तो इस हवाले से आप तसल्ली रखें। इस हवाले से जो है ना कोई तिश्नगी आपकी बाकी नहीं रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीद भाई। जी, मोहम्मद अली खान साहब, मोहम्मद अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली खान, आप कैसे हैं? तबीयत से अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। एक तो खान भाई अपना जरा तारुफ करवाइए, बाकी साथियों को भी पता चले कि हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। सर मेरा ताल्लुक यहाँ कराची से है और मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ, एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और 10 इयर्स की एज से मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ। बाकी ये, माशाल्लाह। और अभी क्या नाम है अपना, ये कंपनी यूएस के अंदर ओपन की है, एलएलसी फॉर्म की है ठीक और ठीक है। उसके ऊपर अब बिजनेस करने के लिए इनिशियल स्टेप्स ले रहा हूँ। वहाँ पे ये एलएलसी फॉर्मेशन और बाकी टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यू कुड बी द यंगेस्ट, जब जो अब तक हमने बैचेस पढ़ाए हैं। ठीक है, ये 13th बैच है। मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि बाकी सब लोगों से भी मेरी इंटरेक्शन रहती है कि एक ओ लेवल का बच्चा भी जो है वो इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर आया हो। तो अली बताइए, कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस आपका? अभी तक सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत क्या नाम है केयरिंग है, मतलब हर चीज में सपोर्टिव टीचर है हमारे। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरी होती है, जिस तरह की भी होती है, हम्म वो क्लियर आउट करते हैं उस पूरी बात को। हम्म बाकी बस मेरे दो तीन कंसर्न्स हैं कि एक जो आपकी एलएमएस की सपोर्ट है हम्म वो थोड़ी टाइमिंग उसकी थोड़ी सी शॉर्ट है। 1 मंथ का आप लोग टाइम दे रहे हैं एलएमएस के लिए। मैंने दूसरी जगह भी कोर्सेज किए, तो उनका तो हम्म। लाइफ टाइम होता है एलएमएस का। तो ओके। और बाकी दूसरा ये है कि क्या नाम है, एक ये कंसर्न हो गया। दूसरा, फिर मैं आपके एंड पे जो है ना आपके कंसर्न्स को एड्रेस करूंगा। दूसरा कंसर्न बताइए ब्रदर, या सजेशन जो भी आपकी।
दूसरा मेरा ये है कि टाइमिंग जो है ना, 3 मंथ्स का जो टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेबल होना चाहिए था, या फिर ओके, क्लासेस वीकेंड डेज ज्यादा होने चाहिए थे। ये भी हो गया तीसरा। और बाकी अच्छा, बुक्स वगैरह वो आप लोगों ने अभी तक एलएमएस पे अपलोड नहीं की। बुक्स जी। नहीं, बुक जो है इसकी वो जो आपकी बाइबल है टैक्सेशन की, वो आपको, आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिएगा इन केस, आप उनको अप्रोच कीजिएगा, वो आपको इसके बारे में बेटर गाइड कर देंगे। मैं भी एट द एंड ऑफ द सेशन इसके ऊपर आप कमेंट दूंगा, ठीक है। जहां तक आपने बात की कि ये सेशन 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ने जब से ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसको काउंटिंग करते जाएं, देखें कितने लेक्चर लगते हैं, ठीक है। बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी इनिशियली आपके टीचर ने या फिर फॉर इंस्टेंस जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर ने भी आपको 3 मंथ्स बताया हो, क्योंकि मेरी एक अपनी भी कैलकुलेशन है इस कोर्स को लेके, ठीक है। तो ये 3 मंथ से ज्यादा ही टाइम पीरियड के ऊपर जाएगा आपका, जब तक ये बिजनेस टैक्सेशन, पेरोल, क्विक बुक्स ये कवर होता है। फिर आपके एलएलसी फॉर्मेशन वाला भी एक एरिया आएगा जहाँ पे साथ साथ आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मंथ से ज्यादा ही है। जहां तक बात है इसके कम्प्रीहेंसिव होने की, देखिए, हम डे बाय डे इसके अंदर मजीद भी इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, और ये डेफिनेटली आप लोगों की सजेशन और रिव्यूज और फीडबैक की बेस के ऊपर ही होता है। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो चूंकि एग्जिस्ट करता है, वो कभी आप उसको जो है ना वो फिल नहीं कर सकते। तो ये साथ साथ चीजें हो रही हैं। बाकी आप क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस भी काउंट कर लीजिएगा, और जिस दिन से आपका ऑफिशियली बैच स्टार्ट हुआ है उससे आप काउंट फॉर करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 3 मंथ्स में रैप अप नहीं हुआ, ठीक है। आपने एक पॉइंट एलएमएस वाला बताया, एट द एंड ऑफ द सेशन जो है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू अली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जी। एडवोकेट हबीबुल्ला चौधरी साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच जी। मेरा नाम हबीबुल्ला चौधरी है और बाय प्रोफेशन जो है वो मैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूँ फ्रॉम यूके एंड सर, आई एम आल्सो एडवोकेट हाई कोर्ट इंशाल्लाह बाय 2027 आई विल बी द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी जो मेजर है वो जी टैक्सेशन में ही है। मेरी अपनी ओके, फर्म है हबीब एंड कंपनी के नाम पे, ओके, जिसका एक ऑफिस यहाँ पे वजीराबाद गुजरावाला में है। ओके, सो आई एम करंटली सिटिंग इन वजीराबाद ओके। और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करके बिकॉज आई एम आल्सो रिमेन्ड in education and tutors fraternity in ACCA और माशाल्लाह। मैंने बल्कि एक थोड़ी सी बात पता नहीं ये पर्सनल विंडो में करनी चाहिए थी या नहीं कि मेरे जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेशनल असेंबली के मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे बात कर रहा था रिगार्डिंग एनरोल्ड एजेंट, जी जी। जिसमें आईसीटी जैसे अदारे जो है वो बहुत इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ही आल्सो टोल्ड मी रिगार्डिंग द मेजर चंक इंडिया इज टेकिंग क्या? और एनरोल्ड एजेंट के जो है वो 2 से 3 सेंटर्स बताए गए इंक्लूडिंग यूएसए यूके एंड देन इंडिया। तो देयर दैट आर 5, या ओवरऑल 5 हैं। आप कोई 5। गैजेट यूज कर रहे हैं? मुझे बेसिकली आवाज बैक आ रही है थोड़ी सी। नहीं सर मैं लैपटॉप पे हूँ, अब मुझे नहीं आइडिया कि मैं ओके, प्लीज कंटिन्यू, क्या। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, प्लीज कंटिन्यू। ओके सेकेंडली सर जो असार हैं ही इज आल्सो फ्रॉम माय एसीसीए फर्टर्निटी, हम शायद एक दूसरे को जानते भी हों। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पेशेंस की तो क्या ही बात है। बाकी आई आल्सो फाउंड फ्रॉम अली ही इज जस्ट लाइक माय किड्स, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी बेस्ट विशेस हैं इस बच्चे के साथ। मुझे तो लगता था कि शायद कोई बंदा जो है वो बस क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही करता है, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ और मैं इनको जो है वो गुड लक भी कहूंगा। बल्कि कहीं पे हमारी सपोर्ट चाहिए हो तो वो जरूर इसमें ऐड करें। अब सिंस आई एम आल्सो लुकिंग यूके एंड पाकिस्तान टैक्सेशन, तो हम इसको थोड़ा हॉरिजन को ब्रॉड करना चाह रहे थे। फॉर द ऑब्वियस रीजन यूएसए इज अ बिग मार्केट यू नो, और उसको देखते हुए फिर हमने इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड किया है। तो मुझे लगता है कि आईसीटी विल बी आवर पार्टनर इंशाल्लाह, कि जिसमें हम जो है इंशाल्लाह। वो गेन करेंगे।
बाकी टू बी ऑनेस्ट प्रोग्रेस जो है वो हमारी अपनी होती है। जैसे नवीद भाई जैसे लोग तो बड़े एक्टिव हैं, मुझे खुद टाइम ही नहीं उस तरह से मिलता कि मैं चीजों को रिवाइज कर लूं, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म हो जाए जिसमें हमें पूछ लिया जाए, ताकि हम शायद जो है वो कुछ पढ़ना शुरू कर लें, रिवाइज कर लें। ये क्या सजेशन असाइनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं कुछ ठीक। प्रैक्टिस सर ने कुछ दी थी, कुछ 30 क्वेश्चन हैं सर ने दिए हैं। और उसमें लेकिन मुझे लगता है कि जो हम जैसे प्रोफेशनल या जॉब वाले लोग हैं तो ये हमारा अपना इशू है, इसमें इंस्टीट्यूशन या आईसीटी का उस तरह से नहीं है। हम अगर खुद से इसको हर क्लास को रिवाइज करके जाएं और प्रैक्टिस करके जाएं तो वो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हम हो सकते हैं। जी बाकी इंशाल्लाह। से जो है वो मैं आपके कोऑर्डिनेटर की भी तारीफ करूंगा, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। और वो जो बाइबल की बात है उसको भी थोड़ा कर लीजिएगा। एलएमएस का थोड़ा सा मेरा कंसर्न था कि जैसे ही ये कोर्स खत्म होंगे तो शायद हम लोगों को थोड़ा अलर्ट हो कि यार हमने कुछ गेन कर लिया है, अब हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये ना हो कि एलएमएस बंद हो जाए। एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह मैं हबीब साहब इसके ऊपर कमेंट करूंगा और आप लोगों को हाँ, सेटिस्फाई करके जाऊंगा, तसल्ली रखिएगा आप। थैंक यू। लास्टली ये था कि साथ साहब अगर मैं कुछ कंपनीज कर रहा था रजिस्टर्ड, मेरे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान के ही, दे नीडेड एलएलसीज एज वेल, तो अगर उनसे कोई कम्युनिकेशन हो जाए बिफोर स्टार्टिंग हिज ओन साइड ऑफ लेक्चर तो दैट तो विल बी ग्रेट फॉर मी सर। मैं साथ साहब को ऐड कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि साथ साहब आपके ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, तो आप फिर क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच। और I'll do that. लास्टली आपके ज्वाइन करने से पहले शायद मैंने नहीं ज्वाइन किया था, तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दें। थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, अपने बारे में सर मेरा कोई तारुफ नहीं है, बस आप कह लें कि मुझे थोड़ा सा बात करना अच्छा लगता है, इसलिए आईसीटी वालों ने मुझे रखा हुआ है कि आप स्टूडेंट्स के साथ बात कर लिया करें। मेरा जी बेसिकली आई हैव डन कपल ऑफ मास्टर्स इंक्लूडिंग वन इन पॉलिटिकल साइंस एंड वन इन कॉमर्स एज वेल एज आई हैव डन सीए इंटर। और आगे मैं परसू कर रहा हूँ लॉ का, मैं भिगोड़ा हूँ। मेरी कोशिश थी एक टाइम के ऊपर कि मैं लॉ को भी परसू करूँ, स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से जो है मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आईसीटी में अगर बात की जाए तो एक तो क्वालिटी का मैकेनिज्म है मेरे पास, और उसके साथ कुछ और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के रोल्स हैं जो मैं देख रहा होता हूँ। इट इज वन ऑफ देम कि आज जो है मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और ओपनिंग सेशन के अंदर भी आपसे मेरी बातचीत हुई थी। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं सर क्वालिफाइड सीए में हूं यहाँ पे पाकिस्तान से, और माशाल्लाह। करंटली एटलस ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ। 17 ईयर्स का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है फाइनेंस का और टैक्सेशन का। और करंटली जो है मैं वो ग्रुप टैक्स से एसोसिएटेड हूँ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मेरी ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे ग्रुप के, उनकी यूएस टैक्सेशन भी शामिल है। तो मेरी जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी इस कोर्स के साथ, वो स्पेसिफिकली जो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से भी पता की थी, उसके अंदर वो थी कि पिफिक की टैक्सेशन और पैसिव इनकम की टैक्सेशन जो होती है, स्पेशली डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स वगैरह, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स जो होते हैं, इसकी इन डिटेल वर्किंग। इसके साथ जो इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर डुअल नेशनल्स हैं कि पाकिस्तानी रेजिडेंट भी है टैक्स रेजिडेंट और यूएस टैक्स रेजिडेंट भी है, क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक सिनेरियो है, बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे होंगे तो उनको इस तरह का सिनेरियो मोस्ट लाइकली आता होगा कि डुअल नेशनल्स होते होंगे, तो उस केस में फॉरेन टैक्स क्रेडिट बहुत नीडी होता है। तो उस हवाले से कोर्स के अंदर बहुत कम कवरेज है मेरा ख्याल है। बाकी बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बड़ी डिटेल के अंदर कवरेज हुई है, स्पेशली अगर जो फॉर्म की जो आईआरएस फॉर्म की एक्सप्लोरेशन है, डेटा फीडिंग और ये सारा कुछ, मतलब जो प्रिपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो बहुत अच्छा कोर्स हैगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है डुअल रेजिडेंट्स के हवाले से और फॉरेन टैक्स क्रेडिट के हवाले से, कि उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, कैसे अप्लाई होता है, थोड़े सा थ्योरेटिकल साइड पे भी, और फिर फॉर्म तो ऑफ कोर्स फिर हो ही जाता है उसका, तो इस साइड पे मुझे मिसिंग लगी। बाकी सर के हवाले से यही फीडबैक के बड़ी वो डिटेल में आंसर कर रहे थे हर चीज़ का, और जनरली तो वो कवर कर देते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर ही, लेकिन फिर भी अगर सवाल आते हैं तो बड़ा डिटेल में बता रहे होते हैं।
तो कुछ चीजें थी मिसिंग मेरी, जो एक्सपेक्टेशन कोर्स में ही थी, वो अभी थोड़ी सी सर कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, ठीक है। स्पेशली फिजिक्स के हवाले अच्छा से। अच्छा, अब इसमें ऐसा है वसीम साहब के जब हमारा बैच वन था ना, तो इट इट वाज बेस्ड ऑन लाइक इंडिविजुअल बिजनेस, और उसमें भी बिजनेस के आपके थ्री फॉर्म्स ही थी, हम उसको बहुत इन डेप्थ नहीं कवर कर रहे थे, ठीक है। एंड देन एलएलसी फॉर्मेशन, और एलएलसी फॉर्मेशन में भी कुछ कंपोनेंट्स थे, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो है वो आउटलाइन इंप्रूव हुई है, ठीक है। और जहाँ पे आपने एक पॉइंट दिया है, फॉर एग्जांपल हम इसको भी आने वाले टाइम में कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक जो आउटलाइन है इसमें कुछ, फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं है, आप या मुझे बल्कि करेक्ट भी कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या आपको जो आउटलाइन शेयर की गई है ना, अगर उसमें कोई कवरेज का इशू आ रहा है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। यानी कोई मिस कमिटमेंट वाला एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आपको आउटलाइन ऑलरेडी बताई गई है, और बल्कि मैंने ये आउटलाइन इसके ऊपर काम करके ट्रेनर के साथ काफी मेहनत के बाद मैंने इसको स्कीम ऑफ स्टडी की सूरत में बनवाया है, कि आप क्लास वाइज मुझे बताएं भाई कि आप क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। ताकि आप लोगों के साथ जब आउटलाइन वो शेयर की जाए तो आपको पता हो कि इसके अंदर इन डेप्थ क्या क्या चीजें कवर होनी है। जहां तक आपने डबल टैक्सेशन बात की है, डुअल नेशनल्स की, या फिर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन उसकी बात करें, टैक्सेशन की, ठीक है। तो ये थोड़े मजीद जो है वो आप कह लें इन डेप्थ सब्जेक्ट्स हैं, और ये ज्यादा टाइम मांगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चीजों को भी शामिल करें, अदरवाइज तो ये फिर सेशन मेरे भाई ये 6 महीने या फिर ये 7 महीने पे भी जा सकता है। अच्छा सर, इसमें बस क्लास, अगर आज स्पेसिफिक चाइना पूछना है, तो क्लास नंबर 14 की जो आउटलाइन है, वो जी, मेरे ख्याल है उसकी थोड़ी सी कवरेज बाकी है, वो काइंडली देख तो लीजिएगा वो प्लीज। आप तसल्ली रखिएगा सर, मैंने आपको कहा है आउटलाइन आप लोगों के पास है एज ए स्कीम ऑफ स्टडी, ठीक है। उसमें आप मुझे एट ऑफ ये हमारा कोई, मैं आज ही आपसे मुखातब होकर चला नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं एक और भी सेशन होगा आपसे एट द एंड ऑफ द बैच, ठीक है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि जो आप लोगों ने कमिटमेंट की थी उसमें से ये चीज जो है वो इस तरह से कवर नहीं हुई या कम्प्रीहेंसिवली कवर नहीं हुई, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दें, आई विल डू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वसीम भाई। जी मोहम्मद आदिल साहब, मोहम्मद आदिल। आदिल भाई आपको आवाज आ रही है? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। आदिल साहब का आई गेस नेटवर्क का इशू है। आदिल साहब, आई एम गिविंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज फिर मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए जी, हम आदिल साहब को नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं एहसान भट्ट साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। एक तो भट्ट साहब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, दोस्तों को भी पता चले। जी सर माय कंप्लीट नेम इज मोहम्मद एहसानुल हक भट्ट, और मैं बाय प्रोफेशन आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आई हैव जॉइंड एफबीआर इन 2018। सिंस देन सर मैं मुझे पहले से मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड मेरी फील्ड थी, और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बस 2018 में मैंने एफपीएससी के थ्रू ये पोस्ट विन की, और मैंने मेरा टैक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इसीलिए मैंने सर ये कोर्स ज्वाइन किया। इसकी रीज़न मेरी फैमिली एक्चुअली सर अब्रॉड सेटल्ड है, और इन फ्यूचर मुझे भी जाना है बाहर। और मैंने शायद आपसे मेरी बात भी हुई थी, और जी जी जी। मुझे आयरलैंड में बेसिकली मुझे था, उसमें मेरा फैमिली वहाँ पे, मैंने वहाँ पे जाना कोई कोर्स हो आयरलैंड के हवाले से, बट वो नहीं था। इसलिए मैंने सर यूएस और यूके दोनों साइमल्टेनियसली कोर्स में एनरोलमेंट की। और जी डेफिनेटली आईसीटी से मैंने मिर्ची वाला में भी ये डिस्कशन की थी कोर्स के हवाले से, फिर मेरी आपसे बात हुई थी, आई वाज कन्विंस्ड, सो दैट इज व्हाई आई हैव चूजन यू। और जहाँ तक सर क्वालिटी की बात है, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड। मेरा शायद थोड़ा टैक्स का बैकग्राउंड भी है, तो चीज़ें तो मुझे अभी तक समझ आ रही हैं। और इसके जो जहाँ तक इंस्ट्रक्टर की बात है सर, जो सर हैं, इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, ही नेवर लूजेस हिज कूल। और दूसरी ये बात है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हवाले से मेरी सर थोड़ी सी आई थिंक लिमिटेशंस हैं, जिसमें जिस तरह 10 सिनेरियोज शेयर किए गए थे अभी तक ना, जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं वो मैंने ठीक है, कंप्लीट कर लिए थे ठीक है। सेम नाइट।
अब ठीक है। मुझे मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया कि हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं। ऑफ कोर्स उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक इंडिविजुअल्स के देख पाएं, क्योंकि सर टेक्स्ट जो है वो थ्योरी से आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिकल इसको नहीं देखेंगे। और जी। मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मुझे समझ ही तब आए थे जब मैंने खुद इनको अंडरस्टैंड किया प्रैक्टिकल करके, जो सिनेरियोज शेयर किए गए थे। तो वो अभी तक सिर्फ एक सिनेरियो शेयर हुआ है, बाकी 9 सिनेरियोज अभी तक शेयर नहीं हो पाए। तो अगर उनमें अगर स्पीड अप किया जाए और हम नेक्स्ट जो बता रहे थे कि मैं फिर मिड लेवल के सिनेरियोज शेयर करेंगे, उससे सर ये होगा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो क्योंकि मैं फिर फ्यूचर इसको ऐसा प्रोफेशन लेके चलना चाह रहा हूँ, और यूएस यूके इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। मैंने पीछे क्योंकि अपवर्क में मेरा प्रोफाइल भी है और उसमें मेरी 70,000 प्लस अर्निंग भी है मेरे दूसरे जो तो मैं इसको भी साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी मार्केट है। मैंने पाकिस्तान टैक्स में कंसल्टेंसी भी की है और मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी मेरे क्लाइंट्स हैं। तो अगर सर यही मेरा अच्छा, पर्पस था। वो जो सिनेरियोज वाली बात है ना, वो स्पीड अप हो जाएगा। मुझे जहां तक मेरी बात चूंकि होती रहती है सार साहब से ऑन एंड ऑफ, ठीक है। हाँ, ये है कि पिछले आप कह लें कि गालबन 3 हफ्ते से जो है ना वो हमारा यहाँ पे कैंपस एस्टेब्लिश हो रहा है इस्लामाबाद में। गालबन नवीद साहब से या नईम साहब से मेरी बात भी हुई थी, उनको भी मैंने बताया था उन दिनों कोई एलएमएस का हमारा इशू आ रहा था, ठीक है। खैर, इसके ऊपर मैं एंड पे कमेंट करूंगा। तो मेरी कोई तवातर जो है ना वो बात नहीं हो सकी असार साहब से। बाकी मैं उनसे इससे ऊपर बात कर लूंगा। अभी भी इस वीक जो है वो सर भी उस तरह से सर ने, बल्कि सुबह संडे है तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस्लामाबाद आना है। वो आते हैं तो होपफुली हमारी मुलाकात भी होगी। तो उनसे जो है मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों के साथ जो है सिनेरियोज जरा अर्ली शेयर कर दें। सर एक मेरा और भी इसमें है, अगर आप इसको जी अपडेट कर सकें। जैसे कि सर। लेक्चर आज हमारा 7:30 से 9 बजे होता है डेली, या जब ठीक भी है। होता है स्केड्यूल। तो इसका जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है ना वो एलएमएस पे अपलोड हो जानी चाहिए, लाइक राइट आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स में भी 12 आवर्स, बट ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। और हमारे कंसेक्टिव 2 लेक्चर होते हैं। अगर आज सैटरडे है और हमारे पास संडे को एक टाइम होता है फ्री है, तो वो लेक्चर ठीक हम है। उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि उसको फिर लिंक कर सकें संडे के लेक्चर के साथ। बट वो 2 लेक्चर फिर हो जाते हैं, फिर भी ऑल आर प्रोफेशनल मंडे टू फ्राइडे है। मेरी दूसरी क्लासेस भी होती हैं। तो मतलब ये जेनेरिक में सबके लिए कह रहा हूँ, अगर वो सेम मैं नाइट या आपका सेम पॉइंट डे समझ पे गया अपलोड हो पर जाए। सब। जी 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 जी, सॉरी टू इंटरवीन, मैं आपका पॉइंट समझ गया। अब इसके ऊपर जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था ना, मतलब अभी मैं बात करूंगा तो हो सकता है वो काइंड ऑफ एक जेस्ट चल जाता है, लेकिन टू बी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये कोई कुदरत की तरफ से हिसाब किताब है या एक टेक्निकल ग्लिच जो है। पिछले दिनों बात भी हो रही थी, आप में से एक जी दोस्त थे जो थोड़े से जो है वो काइंड ऑफ हो रहे थे उसके ऊपर भी कि नहीं, मतलब ये कैसा ग्लिच है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ये बिल्कुल मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं, और ये आप लोगों के बैच के टाइम के ऊपर ये जो है ना एक इशू आया है, ठीक है। और राइट। उसके ऊपर समझ आप देखें, हमारी 20 तारीख को क्लास एक हुई थी लाहौर के अंदर, ठीक है। अब वो जूम ने जी प्रोसेस ही नहीं किया है, वो जूम ने प्रोसेस किया है कल रात को 2 बजे, ठीक है। राइट। भी जूम के साथ हमने कनेक्ट किया, मतलब अदरवाइज तो जूम पे प्रोसेस होने में टाइम लगता है, टाइम उसके बाद हम वहां से रिट्रीव करते हैं, फिर उसको एडिट करना होता है। पहले इनिशियली हमारी कोशिश होती है कि सैटरडे की क्लासेस हम रॉ फाइल अपलोड कर दें ताकि आप लोगों को एट अर्लीस्ट अवेलेबल हो जाए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सर 2 या 4 घंटे की हम कभी भी कमिटमेंट करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ हमारी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन की वजह यह है कि वीकेंड के ऊपर हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, आप लोग जैसे माशाल्लाह जॉबियन प्रोफेशनल्स है, बाकी भी कोर्सेज के अंदर हमारी ऑडियंस इसी तरह से है, और उन लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है वीकेंड पे क्लासेस लेना। तो वीकेंड पे हमारी तकरीबन 8 जूम आईडीज के ऊपर आप कह रहे हैं शाम को 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक तवात्र के साथ क्लासेस हो रही होती हैं डिफरेंट कोर्सेज की जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, ठीक है। फिर राइट। सारी उन रिकॉर्डिंग को रिट्रीव करना, रिट्रीव करके अपलोड करना, अब उसके ऊपर एक टाइम लगता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। दैट्स द रीजन कि हम वो कमिट नहीं करते कि वो जो 2 या 4 घंटे में, अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली फाइल का साइज ही जो है वो 1 GB पे चला जाएगा, ठीक है, तो पहले तो इसको जूम ही प्रोसेस करने में बहुत टाइम लेगा, ठीक है। वो प्रोसेस होने के बाद जूम पे अवेलेबल होगी, वहां से हमने रिट्रीव करके एडिट करके फिर अपलोड करनी है, फिर एलएमएस के ऊपर अपलोड होने में उसका टाइम लगता है। तो दैट्स द रीजन। बाकी कोशिश हमारी बिल्कुल पूरी होती है कि हम आपको एट अर्लीस्ट प्रोवाइड कर दें, और उसमें ये होता है कि आपको नेक्स्ट डे यानी 12 बजे तक जो है वो आपको क्लास जो है वो अवेलेबल हो जाए।
जहां तक आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में आई अंडरस्टैंड, मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट भी किया, मुझे मेरी टीम ने जो है वो स्पेशली कांटेक्ट किया कि सर ये एलएमएस वाला ग्लिच आ रहा है, स्टूडेंट भरम हो रहे हैं, क्योंकि उनका भी टाइम का इशू है, सारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो मैं वंस अगेन आपसे उसके ऊपर जो है वो सॉरी कहूंगा, अपोलॉजी करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के कॉपरेशन की जरूरत है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको स्मूथ किया जाए ऑपरेशंस को, और इंशाल्लाह आने वाले जो वीक्स हैं, अभी आपका कोर्स कंटिन्यू है, आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई साहब। जी मिस नौरीन सिराज, मिस नौरीन सिराज। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Noreen Siraj and I am MBA HR. But I started my career as a teacher and I taught almost 12 years. Now Okay. I started QuickBooks in 2018 with my brother-in-law in USA. So I've been doing that part-time job with him on weekends. But now in 2023, I started as full-time, started tax returns on Rake. So I know, I just wanted to refine my skills with this Okay. course. And my goal, you can say So that how's your experience going? it's going good. I wanted to be as ITIN agent here in Pakistan, so I just wanted to see how the tax things are going around here in Pakistan. So that's why I joined these classes, and Sir is very professional in his field, and we are learning a lot, and I have refined my knowledge with the time, and this course is well structured, but I'm looking forward for more of the things like with the technology, how AI is shaping this world. So I wanted to learn more about taxation with regards of AI, as it's taking the QuickBooks as well. So my expectation now, during this course, I come to know that AI is in the QuickBooks, and it will minimize the work of people, those who are having this software. So I just wanted कि this is a threat to us as well. So मेरा concern यही था कि AI जब इतना shape कर रहा है सब चीज़ों को, तो taxation में भी वो हमें कैसे help कर सकता है, या हम उससे और क्या करवा सकते हैं कि हमारा काम और easy हो जाए. तो मेरा ये लास्ट वो कंसर्न था जो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हमें इस साइड पे भी गाइड इसमें ऐसा है मिस नौरीन, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, पहली बात जहां पे उसको थ्रेट कंसीडर किया जाता है, जी बिल्कुल, टू द एक्सटेंट इट इज अ थ्रेट, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये देखें कि वो खुद से कुछ भी नहीं करता, उसको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, ठीक है। और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप देंगे एआई को, ठीक है, उतने ही अच्छे आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं, और जो प्रॉम्प्ट होता है वो ह्यूमनाइड होता है, ठीक है। तो इस हवाले से तसल्ली रखें, ठीक है। वो बिल्कुल आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं एआई की वजह से, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देती हैं, ठीक है। आप ये बेसिकली जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, इनकी जब ट्रेनिंग भी हो रही होती है, जो एआई बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो बंदा बैठा होता है वो भी रेलिवेंट नॉलेज वाला बंदा बैठा होता है। ऐसे ही कोई रैंडम पर्सन आके उसको नहीं कर सकता, ठीक है, ट्रेन कि जब भी कोई दूसरा बंदा उसके ऊपर कोई क्यूरी ड्रॉप करता है तो वो रिजल्ट उसका क्या देता है उसका, ठीक है। तो ये इसके पीछे जो ट्रेनिंग हो रही होती है, वो भी इसके लिए कंसर्न पर्संस बैठे होते हैं जो रेलिवेंट नॉलेज रखते हैं, जिनके ज़हन में ये एक होता है लाइक FAQ की लिस्ट होती है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से क्या क्या सवालात एक बंदे के जहन में आ सकते हैं, एक जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो पहले सारी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो एआई जो है वो जहाँ पे किसी को लगता है फॉर इंस्टेंस कि वो थ्रेट हो सकती है, वहां पे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला भी है। बस ये है कि आपको उससे काम लेना आना चाहिए, और ये हुनर आपका ही हो सकता है। सर यही मैं लर्न करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इस साइड पे भी गाइडेंस मिल जाए तो आप कोई एक नहीं, आप एक कोई जर्नल टॉपिक उठा लें, आप टैक्स का बेशक टॉपिक उठा लें या कोई भी एक जर्नल टॉपिक उठा लें, ठीक है। आप उसमें फिर क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चंस करते जाइए, ठीक है। आपने एक डिजायर गोल सेट कर लिया कि मुझे बेसिकली एआई से ये जानना है, ठीक है।
लेकिन आप एक दफा प्रॉम्प्ट दिया, वो रिजल्ट नहीं आया, आप अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करें, ठीक है, उसको थोड़ा मजीद स्पेसिफिक करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, और प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होती है मिस नूरीन। ओके। हाँ, इसको बेसिकली एक, दिस इज नॉट समथिंग के जो मतलब हम उस तरह से उसको फीड इन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये है कि उसके हवाले से कुछ मेथोडोलॉजीज जो प्रॉम्प्ट के हवाले से होती हैं वो डिस्कस हो सकती हैं, और वो डेफिनेटली इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। आगे जाके हमने आप लोगों के साथ डिफरेंट अदर सेशंस भी प्लान करने हैं, जो कि अदर देन योर ये जो रेगुलर क्लासेस हैं उनके अलावा, ठीक है। तो उनके अंदर इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे एआई के हिसाब से भी, और फिर जो डिफरेंट आपके टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि उनके यूआई जो हैं वो किस तरह के हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस नवीन। जी नवीद भाई, आपने हैंड रेज किया है, नवीद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो ILMS पोर्टल पे वो आपने जी पहले भी बताया कि जी मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा। एक तो जी मोहम्मद अली खान साहब की सजेशन बड़ी अच्छी कि इसको लाइफ टाइम होना चाहिए, वो आप जी। बेहतर समझते हैं, हमारी ये एक सजेशन है ताकि हम उसको रेफर कर हम्म सकें। दूसरी जो हम्म है अभी भाई ने बात की, मेरा ख्याल एडवोकेट साहब ने, और हम्म वो ये थी कि वीडियोस नहीं है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा यही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें जो है ना हमें चाहिए। तो वीडियोस हम्म अगर वो सारी ही मिल जाएं तो हमारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी और हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। हम्म। और वैसे वो स्टेरियोज थर्ड, वाली जो वीडियो है ना, मैं नवीद भाई आपका पॉइंट समझ गया हूँ, गालबन शायद आप रेफर कर रहे हैं जो लास्ट टाइम स्टेरियोज वाले एक वीडियो भेजी है उन्होंने, या दो भेजी हैं, जिनके लिंक उन्होंने ग्रुप के अंदर भी भेजे थे। अब मैं आपको जी यहाँ पे जी एक बात बताऊँ, थोड़ा सा जो मुझे फील हुआ है पर्सनली तौर पे, उसमें यह है कि मैंने असार साहब के कमेंट भी पढ़े कि अच्छा ग्रुप में जो है वो 65 लोग हैं, लेकिन अभी तक जो जिस चैनल के थ्रू या जिस लिंक के थ्रू उन्होंने वीडियोस भेजी हैं उसके ऊपर जी व्यूज जी जो है वो 22 आ रही है या 23 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जी, एक मोटिवेटर फैक्टर जो है ना वो उनको नहीं मिल रहा। आप सही है, समझ रहे सही होंगे है, मेरी बात, ठीक बिल्कुल है। सही है। यानी वो एक जार है, अब उसमें सिर्फ आपका एक ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी भी हमारे पास शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, उनके और भी ग्रुप्स हैं, और ये मैसेजेस मैंने उनके दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी पढ़ा। तो जहाँ पे टीचर को मतलब वो एक थ्रस्ट नजर आएगा ना कि मेरी ऑडियंस जो है वो उसमें कितना थ्रस्ट है, कितने पैशनेट है, ठीक है। तो वो एक जो प्रोफेशनल भी वीडियो वाला बंदा होता है ना, वो भी अगली वीडियो इसी सूरत में डालता है। ये सर आप बिल्कुल जो ठीक कह बात। रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जी जी एक अच्छा टीचर वो होता है अगर जी। उसका एक भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाह रहा हो ना तो उसको भी पूरा टाइम देता है। सर अब वो तो उस मैं हवाले से उसमें तो खुदा ना देखिए, मैं खास्ता, भाई साहब इस मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि इसरार साहब जी किस वजह से वीडियोस नहीं डाल रहे कि जी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी जी देखें, कुछ प्रैक्टिकली है, जिस तरह मैं था, मैं भी 2 दिन बाद, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं किसी जगह जी बिजी जी था, तो मैंने जी भी जी। 2 दिन के बाद वो ज्वाइन किया। सर तो मैंने ये नहीं कहा, मैं देखिए वो ये एक मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। मैंने ये कोई ये हतमी बिल्कुल बात सही है, मैंने नहीं की है कि वो इस सही वजह है, से नहीं डाल रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई अर्निंग वाला या कोई बाकी मामला तो नहीं है ना अभी। तो उन्होंने, मैंने सही इनफैक्ट है, उसके ऊपर बात भी की थी कि मैंने कहा ये सर ये कौन सा नया सिलसिला है। उन्होंने कहा यार मैं तो फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ इन ऑर्डर के मैं अब हर एक इंडिविजुअल को जो है वो भेजूं, वो भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा सोर्स आप कह लें, चैनल कह लें, कि जिसके थ्रू जो है ना मैं जो भी जर्नल आपके सिनेरियोज हैं मैं उसके ऊपर जो है वो आंसर बनाऊं और फिर मैं इन लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है। बाकी जैसे मैंने पहले कहा है सर साहब से, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी उनसे मुलाकात होगी कल, तो मैं उनसे जरूर डिस्कस करूंगा। आप तसल्ली रखें। जी बिल्कुल सही। बाकी एक चीज आप लोगों की पेंडिंग है, उसके ऊपर मैं एंड के ऊपर कमेंट करूंगा। बहुत शुक्रिया। जी आदिल साहब, मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, अब की बार आवाज आ रही है आपको? आदिल साहब का माइक तो ओपन है, हमें आवाज नहीं आ रही। आदिल साहब, आप अगर कोई गैजेट यूज कर रहे हैं प्लीज, अगर कोई हैंड फ्री या कोई और गैजेट यूज कर रहे हैं तो उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद कोशिश करें। ओके जी, हिना खान से बात करते हैं तब तक। हिना खान, अस्सलाम वालेकुम। जी हिना, आपको आवाज आ रही है? हिना खान। ओके। हिना का स्टिल हैंड रेज है। हिना, आपको आवाज आ रही है? आप अपना माइक तो ओपन कीजिए।
चलिए, काशिफ साहब मौजूद हैं? काशिफ, जी काशिफ साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ओके, आकाश हैदर ख्वाजा साहब, आई डोंट नो आवाज क्यों नहीं आ रही। आकाश जी हैदर ख्वाजा साहब। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी आ रही है। जी जी, सर मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। बेसिकली जी, मुझे 19 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत माशाल्लाह। ही एक जूनियर लेवल से बैंक ज्वाइन किया था। हम्म। और अभी जो है मैं एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ दुबई इस्लामिक बैंक में। और बाकी ये है कि ये कोर्स चूज करने का मकसद ये था कि अब जाहिर बात है, इस तरह मेरे तरह जो है ब्रांच मैनेजर्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम्म। अपने आप को थोड़ा यूनिक स्टैंड करने के लिए तो हम्म। मैंने सोचा कि अपने आप को अपडेट किया जाए। तो मैंने बहुत हम्म। एक्सप्लोर किया मार्केट में कि ऐसा कौन सा कोर्स हो जो हम्म। बैंकिंग से भी थोड़ा कंसर्न हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो। हम्म। तो इस तरह के कोई शॉर्ट कोर्सेज किए जाएं। अगर मास्टर्स वगैरह बंदा करता है तो बहुत टाइम लगता है, तो हम्म। शॉर्ट कोर्सेज में मुझे यही ऑप्शन अच्छा लगा, जिससे एक अर्निंग भी हो सकती है और हम्म। ये है कि ये थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड भी है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनको बोलते हैं कि फाइलर होना है, ये करना है, इस तरह की चीजें। तो थोड़ा मतलब हम्म। बैंकिंग से रिलेटेड है। और मैं हम्म। यूएस से भी विजिट करके आया हूँ और मेरा यूएस जाने का दोबारा भी प्लान है। हम्म। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ जारी बात है वहां पे भी मुझे काम आएगी। अगर बैंकिंग काम नहीं आ बिल्कुल सकती आएगी। तो हो सकता है कि ये चीज़ काम आ जाए। तो बिल्कुल आएगी। और वैसे भी अपने आप को अपडेट करना तो बहुत लाजमी होता है। अगर अब आप अपडेट नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जी यही अजीज। रीजन थे, इस वजह से मैंने कोर्स चूज किया और बहुत अच्छा जा रहा है। और सर की तरफ से भी बहुत हम सेटिस्फाइड हैं। और जो भी हम्म। चीजें आज तक सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, वो बिल्कुल हमें समझ में आई हैं। बाकी हमारी हम्म। कुछ सुस्ती है और कुछ शेड्यूल हमारा बहुत टाइट है, जिसकी वजह से हम्म। हम प्रैक्टिकल इतना नहीं कर सके। वो जब हम, हम्म। मुझे लगता है कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रीवियस स्लाइड्स देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतनी कोई मुश्किल चीजें हैं भी नहीं। और उन्होंने जो हमें सिखाया है वो बेसिक जो चीजें सिखा दी हैं। बाकी कोर्स टू कोर्स या स्नैरियो टू स्नैरियो जो चीजें आती जाएंगी, मुझे लगता है हम उस चीज को हैंडल कर लेंगे। अगर हमारी नॉलेज, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें अच्छी हैं तो उनको हम हैंडल कर लेंगे। मतलब जिस तरह एक, मैं इस तरह कह लूं कि गाड़ी चलाना सिखा दी, बता दिया कि भाई ये 5 गियर होते हैं, ये ब्रेक है, ये हम्म। एक्सीलेटर है, ठीक है। बाकी रोड जिस तरह का भी आएगा, ठीक है ना, उसमें स्पीड ब्रेकर आता है, ये है वो, हम फिर उस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कर देंगे। तो आई गेस के मतलब उन्होंने बहुत अच्छा, राज साहब ने हमें सिखा दिया और हम सेटिस्फाइड हैं और नहीं, बहुत अच्छा इसमें जा रहा है। इसमें मैं ये कहूंगा कि जी। देखिए, हम सिर्फ आपको जो है ना वो गेयर लगाने नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह रोड सेंस भी इसके अंदर आएगी। नहीं नहीं, मेरे आपने कहने का मतलब काफी रोड पे गाड़ी चलाने सिखा दी उन्होंने, हाँ, और इवन बड़े बड़े रोडों पे भी, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि फिर भी जिंदगी का सफर तो बहुत लंबा है ना, अब कितना सिखाते रहेंगे वो। सर लेकिन ये है देखिए, कि बस हमें हमें जो एक चीज डिस्टिंक्टिव बनाती है ना, ये मैं सिर्फ ऐसे ही आपको नहीं कह रहा, इंशाल्लाह आगे जी जाके जी आप लोग ऑब्जर्व भी करेंगे। वो जी ये सर। वाला फीचर है कि हमारा आपके साथ ये ताल्लुक जो है वो ये बिल्कुल 3 महीने कह लें, आप 3.5 4 महीने कह लें, ये यहाँ तक नहीं रहने वाला है। इट सही डिपेंड्स आप में कितना ट्रस्ट है। आप लोग बाद में प्रैक्टिकली अगर बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर आपको कहीं पे भी कोई क्यूरी आती है, ठीक है, सही। आप हमें अप्रोच करें, इंशाल्लाह उसमें हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये भी मैं बता दूं, मैंने लिंक्डइन पे अभी सिर्फ मैंने अपडेट ही किया है कि ये कोर्स मैं कर रहा हूँ। मतलब मैंने हम्म। प्रोफाइल में अपडेट कर दिया है। तो उससे मुझे हम्म। बहुत अच्छा अभी से रिस्पांस आना शुरू हो गया। लेकिन अब जारी बात है, वो रिस्पांस में अभी ये तो बहुत एक्सेप्ट कर अच्छी ही। अप्रोच है, बहुत हाँ अच्छी अप्रोच है आकाश भाई। मैं अब जी बाकी दोस्तों को भी यहाँ आप इसी पॉइंट के साथ कहूंगा कि आप लोग सर। अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर जरूर जाके मेंशन करें। अभी चलें, फॉर हाँ इंस्टेंस आपने 1040 कवर कर लिया हुआ है, आई गेस आपकी सही। 1040 एनआर की एक क्लास रहती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल 1040 की अपनी एक्सपर्टीज लिखें। बाकी ये देखें, अभी कोर्स आपका चल भी रहा है, अगर आपका 1040 का कोई सिनेरियो आपसे कोई पूछता है, कोई क्यूरी करता है, जी ठीक है, और उसमें कोई ऐसी जी प्रपोजिशन आ जाती है जो आपको सही लगता है कि कवर नहीं हुई है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो कोई मसला सही नहीं भाई, आपके पास एक फॉरम भी अवेलेबल है, आपके पास ट्रेनर भी अवेलेबल है, आप उनसे डिस्कस करके उस चीज को सही ओवरकम कर सकते हैं और क्लाइंट को जो है उसकी क्यूरीज का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, इसमें सर्टिफिकेट तो यकीनन हमें मिलेगा सबको, ऐसे ही जी होगा ना मिलेगा। आपकी तरफ से? जी तो मिलेगा। उसकी उसकी क्या मार्केट में वर्थ है, कोई मतलब आगे इंटरनेशनल बहुत अच्छा मार्केट में? सवाल, बहुत जी अच्छा सर। सवाल। अच्छा, इसमें जी मैं आपको बता दूं, देखिए, जो जी सबसे एक बात है ना कि जो वर्थ इट चीज है वो आपका जी बेसिकली स्किल सेट ही है।
सही आपने डिग्री कर ली है, बेशक आपने एमबीए कर लिया है, मतलब हमारे पास इस एक दो दोस्त आपने ऑलरेडी भी ऑब्जर्व किया है, दो चार दोस्त माशाल्लाह जिन्होंने सही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, ठीक है। तो मेरे सही पास एसीसीए सीए के फेलो मेंबर्स भी आते हैं, एसोसिएट मेंबर्स भी आते हैं, एंड यू नो सही इट के ये बहुत ही प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है। मैं स्पेसिफिकली अगर सीए की बात करूं, पाकिस्तान की मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सही लेकिन सही अगर ये लोग इस स्किल सेट की तरफ आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? मार्केट डिमांड है, ठीक है। तो बिल्कुल इट्स नॉट जो आपकी जो वर्थ इट है वो, या एक्रेडिटेशन जिस चीज की है ना, वो आपके स्किल सेट की है, वो आपके सही सर्टिफिकेट की नहीं है, ठीक है। सही लेकिन हमारे लिए जो एक क्रेडिटेशन वाली बात है वो ये है कि आप देखें बिग फोर फार्म से लोग भी हमारे पास आ रहे होते हैं, फार्म्स खुद भी भेज रही होती हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई टेस्टिमोनियल या वो क्रेडिटेशन को हमें इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है, ठीक है। कि सही एक फैलो मेंबर जिसने 20-25 साल इंडस्ट्री के अंदर लगाए हुए हैं, प्रैक्टिस के अंदर लगाए हुए हैं, ठीक है, वो भी हम बिल्कुल हमारे पास एक ये स्किल सेट के लिए हमें चूज करता है और हमारे से आके करता है। हालांकि असार साहब माशाल्लाह खुद एसीसीए के मेंबर हैं। अच्छा माशाल्लाह सही ठीक है सर तो क्लियर है आप अपना स्किल सेट, बाकी दोस्त भी अपना स्किल सेट जो है ना उसको मेंशन करें अपने लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है ना वो वही है। और आप लोग जब मेंशन करेंगे तो एक बंदा जिसको भी सर्विस चाहिए हो, आइदर वो इंडिविजुअल है या कोई ऐसी एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सही जो आपसे सर्विसेज लेना चाहती है, वो सबसे सही पहला उसका यही होता है पॉइंट कि वो लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऐसे ही आप भी रैंक कर रहे होंगे, आप भी शो हो रहे होंगे, तो आपके बिल्कुल पास भी क्यूरीज आएंगी। और बिल्कुल बट यू नीड, आपको एक चांस चाहिए सर, ठीक है। और बिल्कुल आगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए कैसे आपने जाना है, इन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह आगे बात भी होगी, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जाएंगी कि आप सही लोग जो है वो फॉर इंस्टेंस जैसे अभी मिस नरीन भी बात कर रही थी, ठीक है, आप एआई सही से कह के आप वैसे गूगल करके आप सीपीए फर्म्स की लिस्ट निकालें, ठीक है। सही आप सही फिल्टर आउट करें कि भाई मुझे यूएसए की फॉर इंस्टेंस टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 आप मुझे लिस्ट दें जो सही सीपीएस फार्म है, ठीक है। उनको फिल्टर सही आउट करें, फिर वहां पे क्या आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस को अगर वो आपको वहां पे शो कर रहा है तो उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, उसकी कोई डिजिटल उसकी फुटप्रिंट्स नहीं है, होंगे। जहां पे उसकी बिल्कुल डिजिटल प्रेजेंस होगी वहां पे उनसे कांटेक्ट करने का भी एक मैकेनिज्म होगा, इधर वो ईमेल के थ्रू हो या फोन के जरिए हो, ठीक है, जो कि एक ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट अस का वेबसाइट के सही ऊपर। वहां से सही उनका वो या कैरियर वाले आप टैब में चले जाएं, वहां से कॉन्टेक्ट अस का जो है ना वो डाटा रिट्रीव करें। रिट्रीव सही करने के बाद एक अच्छा प्रपोजल बनवाएं, तो वो प्रपोजल जो है वो आप उनको ईमेल करें, ठीक है। मैं सही ये नहीं कहता कि आपने 100 फार्म्स को अप्रोच किया है तो आपको 100 की 100 फार्म्स जो है वो आपको रीच बैक करेंगी, ठीक है। अगर सही उसमें से फॉर इंस्टेंस 20 फार्म्स भी आपको रीच बैक करती हैं तो देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि किसी एक के साथ आपकी डील भी ब्रेक हो सकती है, एंड व्हाट यू नीड बिल्कुल अ सिंगल चांस, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल अपनी अहमियत, अपनी इंपॉर्टेंस, अपना स्किल सेट जो है वो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, और उसके बाद आप अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टैंडिंग अपनी सही बनाते हैं, ठीक बिल्कुल है। सर तो बिल्कुल दिस ऐसे वाज ही अ है काइंड ऑफ टिप जो मैंने आपको बिल्कुल बातों बातों में दे दी कि आपने एक्चुअली करना नहीं क्या। अब नहीं वो एक अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट समथिंग कि जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सही अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है ना, स्टूडेंट भी चाहता है, आप लोग भी हमारे लिए स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट चाहता ये है कि वो हमें सब कुछ जो है ना वो पेश कर दिया जाए, परोस दिया जाए खुद से तैयार करके, ठीक है। तो सही ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। सही ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये हमारा कोई पहला बैच नहीं है, हमारे 13 बैचेस हो चुके हैं, ये 13 बैच चल रहा है, 14 जो है वो उनका स्टार्ट हो रहा है 30 अगस्त से, ठीक है। तो ये मैंने सही पीछे ऑब्जर्व किया है। नहीं, अगर भाई आपको कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है उसके लिए आप देखें खुद से, तो अवेल्युएशन करें ना कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं। सही बिल्कुल सर एनी हाउ, थैंक यू सो मच आकाश साहब, इट्स रियली प्लेजर बिल्कुल टॉकिंग टू यू। बिल्कुल बाकी और असरार साहब के लिए एक और कॉम्प्लीमेंट इस तरह है कि मैं मिसेस भी कभी कभी साथ बैठी होती हैं तो कहती हैं कि अच्छा, आप सवाल क्यों नहीं पूछते ठीक है ना मतलब ओके, आज पहली दफा ही बात हुई है मैंने एक सवाल भी नहीं पूछा मैंने कहा जब इतना अच्छा, मुझे अच्छा समझ में आ रहा है तो मैं क्यों सवाल पूछूं मतलब अच्छा। मैंने कहा इस बात में भी तुमने लड़ना है मुझसे तो ये है कि
तो असरार साहब के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया, इसलिए सवाल नहीं पूछा। तो सवाल पूछने का मकसद मतलब ये भी होता है ना कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई नहीं अब भी आप पूछ रहा। कभी कभी सवाल पूछ लिया करें आकाश भाई, आप हमारी भाभी जो है ना अब वो उनको रीजन ना दें। हाँ, अब जब वो साथ कभी बैठी होंगी तो मैं सोच लूंगा कोई ना कोई सवाल निकाल लूं मैं। मोहम्मद अली बिल्कुल। खान साहब जो है ना वो ज्यादा सवाल पूछते हैं, उनसे पूछ लूंगा कि एक साथ सवाल मुझे दे दें, ताकि मैं उनका कोई एक एक आध सवाल पूछ लूंगा मैं। ठीक है सर। जी थैंक यू आकाश थैंक यू भाई। सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक थैंक यू सर सर। एक बताइएगा, आज इसरार साहब की क्लास होगी या नहीं? नहीं, आज सर साहब नहीं, आज हमारा फीडबैक सेशन है एज ए मेंशन अर्लियर सर। ओके। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी ओके। आवाज आ रही है सर? जी आदिल साहब, वेलकम बैक। सॉरी सर, एक्चुअली मेरे हेडफोन का इश्यूज था तो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सका। हम्म। बैकग्राउंड सर मेरा ये है कि मैं सीए इंटर तो मेरा हो गया, फाइनल के भी 6 पेपर हो गए, 2 पेपर रह गए, MS1 और MS2। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर अबाउट टू बी अ मेंबर। बेस्ट यस ऑफ लक। इंशाल्लाह इस बार है, शायद दिसंबर में क्लियर हो जाए। उम्मीद तो इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। अच्छा सर, हाँ मेरी सालिम भाई। कोर्स से जी रिलेटेड 2-3 जी जी सजेशंस हैं। जी जी। एक तो ये कि सर जिस तरह कैपिटल नहीं, गेन आप और जो सजेशन तो आप, मैं आपके सजेशन जो है वो, सॉरी टू इंटरवीन, मैं बाद में लूंगा। मुझे आप ये बताइए ना, फिर आप माशाल्लाह से सीए परसू कर रहे हैं, तो यूएस से जी टैक्सेशन की तरफ आपका ख्याल आपको क्यों आया कि आपको ये स्किल सेट लेना चाहिए? एक्चुअली मैं ऑलरेडी यूएसए की 2 कंपनीज की बुक कीपिंग कर रहा हूँ ना सर। ओके, बुक और कीपिंग आप साथ साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। जी जी, और साथ मेरी यहाँ पे मैं मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तब अपनी LLC भी अब रजिस्टर करनी है ना, हम्म। 2 हॉस्पिटल के साथ, तो वो भी एक साइडलाइन बिजनेस चल रहा है। साथ मेरी रेफरेंसेस ज़्यादा हैं यूएस और यूके में ना, यूके भी अभी मैं हम्म कोर्स में एनरोल्ड हूँ। इवन हम्म। के कनेडियन टैक्सेशन के कोर्सेज में भी मैं एनरोल्ड हूँ, कनेडियन के साथ। वहाँ पे CPA फर्म के साथ मैंने 3 साल काम किया है। ओके, तो कनाडा मुझे का कोर्स आप कहाँ से ले रहे हैं? आईसीटी में के सारे एनरोल? सारे आईसीटी अच्छा से ले रहा हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, चले तीनों जी, आप तो कोर्सेज हमारे मेरे। फिर रेगुलर स्टूडेंट हैं। हमारे पास जी जी माशाल्लाह एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो यानी एक कोर्स में आते हैं, फिर एक नया सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करती हैं, फिर एक नया सर्टिफिकेशन है। कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि आईसीटी अपने प्लेटफॉर्म से जो है ना वो कौन सी नई सर्टिफिकेशन जो है वो लॉन्च करेगी जिसमें हमने इनरोल होना है। जी तो आदिल साहब, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? सर, एक्सपीरियंस तो ठीक है, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो रही हैं। 2-3 हम्म। सजेशन ये कि सर जिस तरह जी भी जी। कैपिटल गेंस टैक्सेशन होगी, डिविडेंड होगी और गिफ्ट की, अगर सर हम्म। क्लास में, अगर रूटीन क्लास में ये चीज़ें नहीं हो सकती, कोई एक रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल हो जाए जिसमें ठीक है इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, जिसमें ठीक है कैपिटल गेन टैक्सेशन भी आ जाए, डिविडेंड आ जाए, गिफ्ट की टैक्सेशन ठीक आ है जाए, क्योंकि हम एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे, ठीक है तो उसमें फिर आपको इन इन चीज़ों का नॉलेज होना लाजमी है सर। ठीक है। तो बेसिक ये जो क्रेडिट्स वगैरह, इसकी तो इंफॉर्मेशन हमें पोर्टल से भी मिल जाती है कि किन इनकी क्राइटेरिया क्या है, जो जो भी रिक्वायरमेंट है ना सर। लेकिन कैपिटल ठीक गेंस है। के डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, और मोस्टली जो LLC है वो एज ए डिविडेंड विड्रॉ करते हैं, क्योंकि टैक्सेशन तो हम्म। 21% अच्छा, इसमें जो। मैं आपको मुख्तरन ये कहूंगा आदिल साहब, अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से कवर नहीं हुआ है, तो आप तसल्ली रखें, ये इसके ऊपर आपको सिनेरियो प्रोवाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह कवर भी करवाया ठीक है जाएगा। ठीक है। सेकंडली ठीक है, सर मैंने मैं नोट डाउन कर लिया है, मैं डिस्कस ठीक है, करूंगा सार साहब के साथ। ठीक हो गया सर। सेकंड सजेशन ये है कि सर जिस तरह अब हम अभी थर्ड बैच में एनरोल्ड हैं, तो जी विद जैसे जैसे आपके बैचेस आगे आ रहे हैं, आप एडिशन करते जा रहे हैं, तो जो ओल्ड जी। स्टूडेंट है उनको उस कोर्सेज की एक्सेस नहीं होती। एटलीस्ट फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि हमें उनकी एक्सेस, कुछ फी पे करके हमें एक्सेस मिल जाए, या कोई एक एडिशनल लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाए, ताकि जो नेक्स्ट बैचेस में जो एडिशनल चीज़ें पढ़ा रहे हैं हम वहाँ से फिर कवर कर लें। सर उसका एक ऑलरेडी भी हमारा मैकेनिज्म है। देखिए, अभी तो लेटेस्ट जो भी चल रहा है ना, फॉर इंस्टेंस वो आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, जी जी यूएसए की अगर बात की जाए, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आगे जाके बैच 14 में या 15 में कोई चीज नई ऐड होती है, ठीक है, कोर्स आउटलाइन के अंदर, तो वो डिस्कस भी होगी और उसमें आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसमें आप भी जो है वो सीख सकें, ठीक है। और वो बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर होगी, उससे हमने कोई आपसे ओवर चार्जिंग नहीं करनी, हमने आपसे कोई पूरे बैच की फीस नहीं लेनी, ठीक है। तो उस हवाले से तसल्ली रखें, ऐसा नहीं कि मतलब बैच 15 में हमने कुछ और पढ़ाया और बैच 13 वालों को इस बात का पता ही नहीं है। वो आप लोगों को इनविटेशन भी आता है,
और उसमें आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि इस कोर्स पर्टिकुलर बैच के अंदर क्या नई चीजें जो है वो ऐड हो रही हैं कोर्स के अंदर। ठीक हो गया सर। और सर जी, थर्ड सजेशन वो ये है हमारा कि जो मैकेनिज्म है। और इसके हवाले से ना अभी मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन एक पॉइंट मैंने जो आप लोगों का बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है वो मैंने रखा हुआ है, वो एट द एंड ऑफ द टॉपिक जो है ना मैं डिस्कशन जो है ना मैं उसके ऊपर डिस्कस करके जाऊंगा, बता के जाऊंगा, जिससे आपकी जो है ना वो भी तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा हमारे लिए कोई भी एक मसले वाली बात नहीं। ठीक हो गया। और सर थर्ड सजेशन मेरी ये है कि जिस तरह क्विक बुक जीरो होगी, जोहो अकाउंट होगी, एक ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, एक तो हम्म। जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लेकिन कुछ चीज़ें वो लैकिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री से हम्म। रिलेटेड हो गई या स्टॉक की, हम्म। तो एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाए जिसमें जीरो जोहो अकाउंट क्विक बुक की हमें कंप्लीट गाइडेंस में दी जाए, लेकिन प्रोफेशनल लेवल को, बेसिक लेवल के तो ऑलरेडी यार आपके इसके ऊपर स्टाफ ना हैं। ऑलरेडी हमारा काम हो रहा है। ऑलरेडी ये चीजें जो है ना, इनफैक्ट आप कह लें कि क्विक बुक्स को लेके पर्टिकुलरली और जीरो को लेके जो है वो हमने ऑलरेडी भी कुछ अनाउंसमेंट की हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम चल रहा है। इनफैक्ट वो सिर्फ यही नहीं है कि उसमें उसमें हमने अपने नेविगेशन वगैरह करवानी, बल्कि उसमें अदर एस्पेक्ट भी हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है, ठीक है, और आपके पास ये स्किल सेट है, तो उसमें ये वाले एस्पेक्ट भी शामिल हैं कि आपने स्किल सेट को मार्केट कैसे करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको टॉप रेटेड जो लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके साथ भी आपको उसमें इंटरेक्शन होगी, ठीक है। और वो भी आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि भाई अगर आपके पास सिर्फ बुक कीपिंग की स्किल ही है तो उसको आपने कैसे मार्केट करना है। ठीक हो गया सर। तो वो इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ भी वो अनाउंसमेंट होगी तो आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये हमारी एक काइंड ऑफ कोशिश होती है कि जो प्रीवियस बैचेस हो चुके हैं उन लोगों को भी बता दिया जाए। एक्चुअली सर इसमें सजेशन ये है कि जिस तरह मैं एक मॉड्यूल लेवल की बात कर रहा हूँ कि जैसे क्विक बुक एक एडवांस लेवल का आप कर लें, क्योंकि बेसिक लेवल की जो चीज़ों का हमें आइडिया है उस, अब उसके लिए ठीक हम है। 40 आवर्स या नहीं, 50 उसके लिए आवर्स को मैं हम आपका यूटिलाइज पॉइंट नहीं कर ऑलरेडी सकते। समझ चुका हूँ आदिल भाई। उसमें बात यह जी है, जी। मैंने आपको कहा कि देखिए वो तो फिर ये वाला कोर्स भी बहुत लेंथी हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि क्विक बुक आपका काइंड ऑफ एक एसेंशियल स्किल सेट है जो कंप्लीमेंट करता है। अगर आपके पास बुक कीपिंग का स्किल सेट है तो आप जो है वो टैक्स वाले क्लाइंट्स को भी जो है ना आप अप्रोच कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपके पास टैक्स का क्लाइंट है उसको आप बुक कीपिंग ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। जी तो सर। ये इस वजह से इसको किया हुआ है। बाकी अगर इन डेप्थ बात की जाए इसको कवर करने के लिए, तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि वो कोर्स ही स्पेसिफिक अकाउंटिंग की जो स्किल सेट है आपका ना उसके ऊपर होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के मुतालिक होगा, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली ये चीजें बहुत इन डेप्थ डिस्कस होंगी। जी जी, मैं सेपरेट ही बात कर रहा हूँ इसकी, हाँ, क्योंकि वो एक कोर्स के अभी तो तरीके से ऑब्वियसली इंक्लूड थोड़ी नहीं सी हो सकती। लिमिटेशन है, क्योंकि अभी भी ना चाहते हुए काइंड ऑफ ये ना हमारा 4 मंथ्स के ऊपर जा रहे हैं। और ये जब इसका आप लाइन ऑफ कंप्लीशन देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको सही कह रहा हूँ कि ये 32 क्लासेस अगर होती हैं इसकी, तो आप अंदाजा कर लें कि ये 4 महीने पे चला जाएगा। और मुझे ठीक हो अंदाजा गया। है कि 32 या फिर इससे भी एक आध क्लास ऊपर जा सकती है। सेकंड सर, आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मेरा ऐसे से रिलेटेड एक क्वेरी थी, हमने यूके में एक कंपनी रजिस्टर की है, तो एक हमें साइनिंग बॉडी चाहिए थी, तो उसके लिए आपको कंसर्न करना था। देखिए किसी ने मेरा नंबर ड्रॉप किया भी हुआ है, चलिए ओके मैं कर देता हूँ जी। मैंने आपको रूम का जो बॉक्स है, चैट बॉक्स, उसमें अपना नंबर ड्रॉप किया है, आप नोट कर सकते हैं। और इन केस ऑफ क्यूरीज यू कैन अप्रोच मी। जी ओके, ठीक हो गया सर। थैंक यू थैंक आदिल, यू। थैंक यू। जी काशिफ साहब, आपसे बात हो चुकी है गालबन हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ क्लियर आ रही होगी अब आपको? जी आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है जी, सर। माय नेम इज काशिफ अकरम एंड सीए फाइनलिस्ट एज वर्किंग एज ए ऑडिट मैनेजर इन यहाँ पे मुल्तान में ही एक होम टेक्सटाइल मेडअप्स का ग्रुप है वहाँ पे। ओके और माशाल्लाह। इसके अलावा हम दोस्तों ने मिलके एक फर्म भी बनाई हुई है जिसमें हम आउटसोर्सिंग भी करते हैं और कंसल्टेंसी वगैरह दे रहे हैं लोगों को ना इसी लेवल की। प्लस उसके अलावा मेरी मोस्टली फैमिली मेम्बर्स यूएसए में हैं, तो अभी मैं फरवरी में ही मैं वापस आया हूँ। और हम्म। अभी मेरा प्लान वहाँ पे फ्यूचर में सेटल होने का है। तो उसके लिए था कि मेरा प्लान कि मैं यहाँ से कम कोई प्रोफेशनल स्किल्स जो और इस लेवल की ले लूँ जो यूएसए में हम्म। मेरे काम आए ना टैक्सेशन के हवाले से।
तो अभी उसी सिलसिले में ही मैं इस कोर्स में इनरोल हुआ हूँ। सही हो गया। बेसिकली जो अभी तक मेरा फीडबैक है वो ये है कि मुझे किसी भी लेवल पे इसरार साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पढ़ा भी अच्छे तरीके से रहे हैं, जो कोर्स की आउटलाइन थी उसी को ही कवर कर रहे हैं ना। कुछ लोगों ने, दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं ना कुछ चीज़ों के बारे में, जी बट जी वो जी जो कोर्स के अंदर हैं वो उन्हीं को कवर करेंगे ना। उससे अगर कोई बाहर चीज़ है तो जाहिर है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स कम करेंगे ना। जी। और दूसरा ये है कि बाकी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, मैं कम देख पाता हूँ और रिस्पॉन्स भी मेरा कम होता है, लेकिन एक दो ऐसी हुई थी क्लासेस जो मैंने मिस कर दी। ठीक उसके है। बाद मैंने प्रेजेंटेशन को जब फॉलो किया तो उसके मुताबिक मुझे सब कुछ समझ में आ गया ना। ठीक है। मोस्टली अगर यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल होंगे ना उनको हल्का सा हिंट चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, जी जी तो वो समझ जाते हैं ना। जी। तो अब वो 1040 करने के बाद में आगे खुद ब खुद मुझे थोड़ी चीज़ों की ना समझ आने लग गई थी। हम्म। तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ों को अगर वो ना भी पढ़ा सकें तो बेसिकली हर चीज़ का अगर नॉलेज देते जाएंगे तो प्रोफेशनल लोग खुद ही पिक कर लेंगे ना बहुत सारी चीज़ों को। जी, आगे तो ये बात इस तरह से है ना काशिफ भाई कि जब आप इसके बाद अपना ये प्रैक्टिस का सिलसिला या सर्विस का हम्म। सिलसिला आप शुरू करेंगे, देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, आप लोगों के कमेंट करने से पहले भी, कि आप इस हवाले से तसल्ली रखें। हमारा आफ्टर सपोर्ट सर्विस का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है। और वैसे भी मैं कहता हूँ हमने बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स भी करवा दिया है ना, तो देन क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई नई प्रेपोजिशन आपको आ सकती है? बिल्कुल आएगी। ठीक है, एक लॉयर जो है उसको हर दिन एक वो नई प्रेपोजिशन सीख रहा होता है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट होता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके सामने एक नई प्रेपोजिशन खड़ी होगी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, बिल्कुल अकाउंटेंट्स के लिए भी एक नई प्रेपोजिशन आ जाती है, उसको कैसे कैटर करना है। एक डॉक्टर है वो एमबीबीएस से स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है और उसके पास भी एक नई प्रेपोजिशन आती है, एक नया केस आता है, ठीक है, जिसको एक नई तरीके से कैटर करना होता है। तो ये जो आपका लर्निंग वाला सिलसिला है ना, ये चलता रहता है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ब्रदर। नहीं, उसके बारे में आप लोगों का कोई मैकेनिज्म तो होगा ना कि मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा, को। आप तसल्ली रखें। ये भी हो सकता है साल बाद भी कोई इस किस्म का कोई इशू आ जाए जो हमें करना कोई पड़े। मसला नहीं है, साल बाद इशू आएगा, आप साल बाद हमें अप्रोच कीजिए, हम कभी नहीं आपको कहेंगे कि काशिफ साहब आप तो 2025 के सितंबर में हमारे स्टूडेंट थे, आप इधर किधर। हम नहीं ऐसा कहेंगे। बस यही एक थोड़ी सी क्यूरी थी, बाकी मुझे कोई आपकी इशू नहीं आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया था। है जी। ठीक है, मैं बाकी चीज़ों में आई एम क्वाइट साटिस्फाइड। थैंक यू सो मच काशिफ भाई बात करने के लिए। आमिर सर, जी मेरा एक मानूर आप क्वेश्चन अपना, था। जी सॉरी। जी मिस तायरा आपसे भी बात होती है। जी मानूर आप प्लीज अपना माइक ओपन कीजिएगा। मिस मानूर, मानूर आपको आवाज आ रही है? ओके, मोहम्मद अयाज साहब, मोहम्मद अयाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अयाज भाई? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी। सर मेरी गुजारिश है कि हमारे ये जो क्लास साथी हैं सारे हाई प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो अच्छा। थोड़ी सी ये है कि हमारी कमज़ोरी है, हम थोड़े से इस मामले में कमज़ोर है, प्रोफेशनल भी नहीं हाँ। है, फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अच्छा। मेरी गुजारिश है कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल है उसकी कमी है, जैसे नवीद इकबाल साहब ने कहा। अच्छा। क्योंकि जब पहले बार इंस्टीट्यूट पे अकाउंट बना रहे थे आसर साहब, तो माशाल्लाह उसने तो सही गाइड किया सबको, लेकिन वो अकाउंट बनाने में हम थोड़ा से स्लिप हो गए कि वो कैसे अच्छा। बनाएंगे। उसमें तकरीबन ठीक है। हफ्ता लग गया। जब हमने अकाउंट बना लिया तो फिर वो ओके। सारे आगे क्लासेस चले गए। तो प्लीज़ अगर ये प्रैक्टिकल दोबारा ये 10 1040 और W2 फॉर्म ये अगर दोबारा प्रैक्टिकली हमसे करवा लें तो उसमें थोड़ी सी हमें आगे चलने नहीं, में मैं आसानी मेरा होगी। यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन होगा और विद ड्यू रिस्पेक्ट होगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि अयाज साहब, जितने फॉर एग्जांपल अभी तक 1040 आपके कवरेज हुए, जितने सिनेरियो आपको करवाए गए हैं, क्या आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है? सर यही तो मसला है कि बैक से हमारा अकाउंट बना सर नहीं था ना, तो प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस आपसे खुद नहीं नहीं, देखें देखें मेरी बात सुने, नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम मैं आपसे खुद खुद नहीं करूंगा। करवा सकते, हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस आप हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, करें। ठीक है, लेकिन जहां वो प्रैक्टिकल जरा हमें दोबारा दिखा दे, बस ये रिक्वेस्ट है।
तो हम नेविगेशन खुद जितनी दोबारा दिखाने वाली तो हजरत बात तब हो ना कि एक लाइव क्लास है हमारी, जो लाइव क्लास हो रही है वो खत्म होगी, आपने लाइव क्लास नहीं ले पाए, या आपके पास बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, आपने लाइव ले भी ली है ठीक है, लेकिन आपको उसको गो थ्रू करने के लिए कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। आपके पास पोर्टल के ऊपर ये रिकॉर्डेड पड़ी हुई है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जितनी को प्रैक्टिस आपको या प्रैक्टिकल नेविगेशन आपको करवाएगी, क्या आपने उसको दोबारा से गो थ्रू किया है, दोबारा से कोशिश की है कि आप खुद से अपने हाथ से कर सकें? अगर आप एक दफा कर चुके हैं, फिर कहीं नेविगेशन में मसला आ रहा है, मैं बिल्कुल असार साहब से, और अभी भी डेफिनेटली ये फीडबैक सेशन ये नहीं है कि ये सिर्फ आईसीटी की हद तक, या आईसीटी का रिप्रेजेंटेटिव जो आपसे बात कर रहा है ठीक है उसकी हद तक है, इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम ट्रेनर से भी डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों की तरफ से जो पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं, मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ और मैं डिस्कस करूंगा। एंड एज आई सेड अर्लियर कि आप ट्रस्ट शो करें तो हम जो है डिलीवर करने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके ऊपर कभी आपको सिर्फ ये तवज्जो नहीं दिया जाएगा कि सिर्फ भाई हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही था। सिर्फ प्रो कनेक्ट पे थोड़ा सा मसला आ रहा था, उसमें हम आगे जा नहीं पा रहे थे ना, इसलिए थोड़ी सी शायद वो ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर चल आप रही है। पॉइंट बताइएगा कि किस किस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर नेविगेशन में मसला है। मैं असार साहब से कहूंगा, मैंने आपका नेम जो है वो नोट डाउन कर लिया है, बल्कि ये अभी तो नहीं, लेकिन ये एक टाइम के बाद जो है ना वो ट्रेनर के साथ भी शेयर होता है फीडबैक, ठीक है। मैं आपका ठीक नाम मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं उनसे कहूंगा कि वो जी आपको मुखातिब करके पूछें कि कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं, और हम आपके उन हाँ मसलों के ऊपर जो है ना काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। याद साहब, थैंक यू। ठीक है। जी मानूर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी सर, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, मास्टर होल्डर इंग्लिश। ओके। सर ये कोर्स जो है मैंने बस बहुत ही सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो ही एक्साइज में है ना, एक्साइज टैक्सेशन में। तो बस ठीक है। उनकी मुझे बहुत ज़्यादा वो ईगर थी कि मैं भी एक कोर्स कर लूँ, लेकिन इन्होंने और मुझे इजाज़त नहीं दी यहाँ पर करने की, ना ख़ास यहाँ पर है अभी। तो बस जब ओके। मैंने एफबी पे देखा आपका आईसीटी का, तो बस मैंने सोचा कि चलो यही ज्वाइन कर लूँ। लेकिन ओके। आजकल बहुत ज़्यादा वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखे हुए, तो बस पहले ज्वाइन भी नहीं करी थी। लेकिन बस अच्छा। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब क्लासेस ज्वाइन की और लेक्चर्स ले लिए। लेकिन ठीक सर है। मेरा जो है एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि मैंने सर तनवीर से बहुत बार कह दिया कि मुझे लेक्चर्स दे देना। जब ठीक मैंने है। ज्वाइन किया था तो उस टाइम जो है 7 क्लास थी लेक्चर। अच्छा। तो फिर जो है मैंने सर तनवीर से बहुत बार कर लिया कि मुझे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग चाहिए ना, मैं देख लूँ। ठीक है। लेकिन वो मेरा आईसीटी वो एलएमएस पोर्टल पे ना मेरा आईडी लॉगिन हो रही है ना मुझे लेक्चर्स मिल गए। तो अभी तक मुझे वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मिले। अभी दो ऐसा तीन दिन कैसे हो पहले जो सकता है। है? ये चीजें तो मैं, ये चीजें तो वो हैं जो हम बेर ही नहीं करते सिस्टम के अंदर। आप, ये मैंने नीचे चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया हुआ है, आप अपनी जरूरी डिटेल्स वो आपको पता है क्या प्रोवाइड करनी होती है, मुझे जरा आप इस नंबर पे अप्रोच कीजिएगा, ठीक है। जी मैं इसको देखता जी हूँ। थैंक यू जी सर, मानूर। मैंने काफी बार देख लिया लेकिन वो नहीं ओपन हो रहा है ना, तो मुझे प्रीवियस आप लेक्चर मैं नहीं आपको असिस्ट करूंगा, आप तसल्ली रखें। आप तसल्ली रखें, मैं आपको गाइड करूंगा। जी सर, एक्चुअली मैं यही कह रही ना कि मुझे ये प्रीवियस लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी, तो फिर मैं ये कैसे मतलब कंटिन्यू करूंगी? मैं तो आपका अभी पॉइंट समझ गया हूँ। उसके अंदर अगर कोई जी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल ना बने हो। इनफैक्ट मैं अभी भी चेक कर सकता हूँ कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन जी थोड़ा सर, मैं प्रलॉन्ग सेंड हो करती जाएगा। हूँ। जी आप मुझे जी सर अगर मैं क्लास के बाद अप्रोच करेंगी तो मैं आपको जो है ना जरूर बता दूंगा इसके ऊपर। चलिए, जी आप मुझे अपना सर ईमेल बताइए। ईमेल बताइए आप अपना, मुझे बोल दें ईमेल। जी सर सर मैं आपको सेंड करती हूँ, प्रीति 777। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ? जी भेज दें, भेज दें, भेज दें। जी सर ठीक है सर, आप प्लीज़ अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी आप मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा इसको। थैंक जी यू। सर। और सर मैं अभी एक जी रिक्वेस्ट ये है, ये जो ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो प्रोफेशनल्स है सारे। तो अगर ये लोग मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो ईगर आप, हुई इस आपके कोर्स अगर को कोई करने की। सवालात हो तो आप मानूर ड्रॉप किया करें ना ग्रुप में। आपके जो बैचमेट्स हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको जो है वो आपके क्लास फेलोज भी गाइड कर सकते हैं। असार साहब जी सर। मौजूद हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एट अर्लीस्ट जो है मैं साद साहब को भी ग्रुप में ऐड कर दूं। तो आप लोगों की जी क्यूरीज तो ऑलरेडी भी डिस्कस होती हैं, एड्रेस होती हैं ग्रुप के अंदर।
जी सर, जी बिल्कुल, माशाल्लाह सर तो बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा मतलब एक सही लेक्चर देते पढ़ाते। जो वो 2-3 लेक्चर मैंने लिए वो बहुत ज़्यादा उनकी समझ आ गई थी, लेकिन वो प्रीवियस मिस हुए हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ उनकी वजह से। चलिए, मैंने आपको नंबर दिया, आप उसके ऊपर अप्रोच कीजिएगा, मैं देखता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मनोज जी। उमर फारूक साहब, जी उमर अस्सलाम फारूक। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान, आप बताइए। जी सर, शुक्र अल्लाह पाक का। सर एक्चुअली मैं कोई जॉब होल्डर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट से ना ये कारोबारी लाइन में ही हूँ। ठीक है। और मेरे है ना, इस वक्त मैं स्टूडेंट भी हूँ, साथ साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हम्म बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर हम्म चल रहा है। और हम्म जो मेरा इंटरेस्ट है ना इसके अंदर, जो सा बेसिकली मेरा इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ है ना, वो सिर्फ एलएलसी फॉर्मेशन की वजह से पैदा हुआ था, क्योंकि मैंने ठीक ना है। कुछ देर ट्रक डिस्पैचिंग की जॉब भी की थी। तो ठीक है। ट्रक डिस्पैचिंग में मेरा जब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, जब मैंने देखा कुछ लोगों को इसमें अर्न करते हुए कि किस हम्म तरह लोग बैठ के, क्योंकि मेरा एक माइंड था कि मैं ना घर बैठ के भी कमाऊं, इंसान शॉप पे जाके तो कमाता ही है, जी जी लेकिन जी। देखें अब वक्त एडवांस होता जा रहा है, टाइम एडवांस हो हम्म रहा है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती जा रही है। जी जी। जो सी मार्केट पहले मार्केट हमें खुद जाना पड़ता था, वही सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जिस हम्म चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ख्वाह वो शॉप का हमारा सामान है, हमने उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है। पहले कभी वो वक्त होता था जब खुद मार्केट जाना पड़ता था। जी जी, ऐसे ही, तो ऐसे ही है। और एलएलसीज बेसिकली बनानी किसको पड़ती है? ये भी तो वही लोग हैं ना जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आइदर इट इज शॉपिफाई, एटसी, ईबे, amazon, आप यू नेम इट। ठीक है, तो जो भी लोग इन जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी दुकान बना के बैठे हैं यानी कि, तो उनको एलएलसी उनकी रिक्वायरमेंट है। जी सर, वो अब जब मैं ट्रक डिस्पैचिंग का वर्क मैंने स्टार्ट किया था ना, तो हम्म उसके लिए क्लाइंट से जब हम बात करते हैं, उसमें ब्रोकर और कैरियर वगैरह होते हैं। तो उनसे हम्म जब हम बात करें, वो पहले हमसे क्वेश्चन उनका पहला ये होता है कि आपका एलएलसी नंबर क्या है। अगर हमारे पास जी। एलएलसी नंबर है तो वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते। तो हम्म मैंने सोचा ये था कि मैं अपनी एलएलसी बनाऊं, और कुदरती तौर पर फेसबुक पे मैंने आपकी ऐड देखी, तो वो ना स्क्रॉल करते हुए आपकी ऐड सामने आई, तो जिसमें ठीक है। एलएलसी फॉर्मेशन का भी आउटलाइन दी हुई थी, जिसकी जी वजह जी। से मुझे इस चीज़ का ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्यों मैं किसी और से एलएलसी बनाने की बजाय, अगर मैं खुद एलएलसी बनाऊं और अपना भी इसके अंदर वर्क स्टार्ट करूं, और जो उनसे अदर क्लाइंट्स को भी मैं इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करूं। हम्म जी, तो इस वजह से मेरा ना इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ था कि मैं तो इस एलएलसी का एरिया है ना आपका, वो आगे जाके उम्र कवर होगा इंशाल्लाह। जी सर, मैं समझता हूँ। इसके बाद सर और इंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया है, तो अच्छे वे से वो करते हैं गाइड, तो ऐसे उनके लिहाज से तो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि जो उनसे हम कर सकें। बाकी हम्म कोई जरूर बताते हैं। और यहाँ उसके ऊपर मैंने भी सेम इन्हीं की तरह ना अभी जस्ट ऐड किया था, हम्म मैंने भी जस्ट ऐड ही किया था अभी लिंक्डइन पे। ये आकाश आदिल साहब ने ये बात की थी, तो वाकई ही हम्म इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती हैं इस कोर्स की, हम्म वो जी, काफी ऐसे ही है। और रिमोट मैं कहता बेस्ड। हूँ कि आप किसी के साथ देखिए, अब आपने मेंशन किया है और उसके बाद जो है वो आप लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन चले बस मुझे ये पता है कि आईसीटी ये कोर्स ऑफर करती है यूएसए टैक्सेशन का, और मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर लेट्स से मैं मेंशन कर देता हूँ दैट आई एम एक्सपर्ट इन 1040, 1065, 1120 और बाकी चीजें भी कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं किसी क्लाइंट के साथ डील ब्रेक कर सकता हूँ? सर अगर हमें जब कुछ पता ही नहीं होगा तो हम किस तरह किसी क्लाइंट बस क्लाइंट के ऐसे ही साथ है। हम कर ठीक है, सकते हैं? जी तो सर आप बिल्कुल। आप किसी क्लाइंट के साथ डील तभी ब्रेक करेंगे जब आपको उसके ऊपर कमांड होगी। ठीक है, और मैं कहता हूं कि जी अगर सर। आपके सामने कोई ऐसा सिनेरियो अराइज होता है, कोई क्लाइंट की तरफ से ऐसा सवाल आ गया, पर्सपेक्टिव क्लाइंट की तरफ से कि कोई चीज जो आपको कवर नहीं हुई या उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, आप हमें अप्रोच करें, हम उसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जी सर बिल्कुल। तो थैंक सर यू सो इसके मच अलावा उमर। आपका जी। एलएलसी फॉर्मेशन का एरिया है, लेकिन वो आपका हम्म। फॉर इंस्टेंस अभी कवर हो जाए, बिजनेस टैक्सेशन, पेरोल और आपका क्विक बुक्स कवर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ जो है वो करेंगे आगे प्रोसीड।
जी सर ठीक, थैंक यू। थैंक यू उमर, थैंक यू जी। यासिर साहब आप बताइए, यासिर सिद्दीक साहब। सर अस्सलाम बिफोर दैट वालेकुम। की वालेकुम अस्सलाम। यासिर साहब कैसे हैं? अल्लाह करम सर। चलिए हम यासिर साहब के साथ कंटिन्यू करते हैं। मुझे उससे पहले ये बता दीजिएगा भाई, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, मैंने आप लोगों को बोर तो नहीं कर दिया? कैसा रहा आज का सेशन? आज नहीं का सर, सेशन बिल्कुल भी कैसा रहा? सर बिल्कुल बोरिंग नहीं है। हमें बड़ी अच्छी चीज़ें भी मिली हैं, जैसे आपने ब्रीफ किया कि आप सर किस तरह से जाके अपनी कंपनीज जो हैं कैसे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जी बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। तो जी जो लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, ये मेरा ख्याल है उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है। तो मैं तो बड़े जी। गौर से सबकी बातें सुन रहा हूँ, मैं तो बड़े गौर से सबकी बातें सुन रहा हूँ। और नवीद और साहब, आज को आपको भी आज पता चला होगा कि हमारे जो बैचमेट्स हैं वो किस किस शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। जी डेफिनेटली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए थैंक यू नवीद भाई, आपने थैंक यू। आपके कमेंट्स के लिए। जी यासिर साहब प्लीज कंटिन्यू, यासिर सिद्दीक साहब। जी सर। सर मैं आईएसए में क्वालिफाइड हूँ। इसके सर अलावा मैं अपना PIAIC का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने Web3 मेटावर्स की जो है ना थोड़ा क्लास वगैरह ली हुई है, जिसकी वजह से हम्म मैं वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना और AI में थोड़ा बहुत काम भी मैं सीखा है। इसके ठीक है अलावा सर मैं फाइवर पे फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, ठीक है और मैंने अभी रिसेंटली एक दो क्लाइंट्स को जो है वो पेरोल वगैरह बना के दिए थे। तो एक ठीक है क्लाइंट मुझे मिला था, उसको जो है वो कैलिफोर्निया का क्लाइंट था, और उसको वहाँ का स्टेट और फेडरल टैक्स में वर्किंग करवानी थी अपने पेरोल में। ठीक है। तो उसको मैंने वो बड़ी मुश्किल से नेट से हेल्प ले लेके बना के उसको दे तो दी थी, लेकिन फिर मेरा अच्छा स्टॉक बदल गया। अगर इसमें मजीद मैं कुछ सीखूं, तो मैंने फिर सर्च किया, तो मुझे 2-3 इंस्टीट्यूट नजर आए। तो मैंने फिर काफी सर्च के बाद ICT को मैं सेलेक्ट किया, और ओके। रब्ता किया। तो पिछले बैच में मैंने आना था कि मैं किसी वजह से मैं आ नहीं सका, तो हम्म फिर मैंने इस बैच पे ज्वाइन किया। अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त, आपका सपोर्ट बहुत अच्छी है। मेरे हम्म अकाउंट में जो इशू आ रहे थे, वो जो मेरा कंसर्न कोऑर्डिनेटर है उसने बहुत मुझे सपोर्ट किया। हम्म टीचर आपके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोर्स कंटेंट बहुत ज़बरदस्त थे, और बहुत पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बस आपसे शायद मैं कहूँ किसी ने बात पहले की हो, मैं थोड़ा लेट आया था, कि अगर सेशन के एंड पर अगर आप हमें गाइड कर देंगे या CPA फर्म्स को किस तरह अप्रोच करना है, और हम्म जॉब प्लेसमेंट के लिए USA में कहाँ कहाँ से कौन से साइट हैं, कौन से ग्रुप्स ये हैं। होगा, एक वेबिनार मैं करवाऊंगा, अरेंज करवाऊंगा, आप तसल्ली रखें, मैं हाँ करवाऊंगा क्योंकि अरेंज। क्योंकि ये हम सीख तो लेंगे, इसके बाद हमें वहाँ पे CPA फर्म के साथ काम करना और क्लाइंट्स पकड़ने को सा टेक्निक आप बताएंगे ना, देखिए वो क्लाइंट बहुत। हंटिंग भी एक आर्ट है, ठीक है। जी तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब जाहिर है हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सही। लेकिन इवन देन हम उससे ऐसे नहीं है कि बरी जिम्मा नहीं हो जाते। जहां तक हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम करेंगे। सर बहुत मेहरबानी, बाकी कोर्स में बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त चल रहा है, और मुझे मतलब समझ लेंगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जजाकल्लाह सर। जी। मिस तायरा है, अस्सलाम वालेकुम मिस तायरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। काफी देर लगा दी मैंने आप तक आने में। कोई मसला नहीं है, वो मुझसे पहले लोग मौजूद थे। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैंने शुरू का सेशन लिया नहीं। तो ओके मेरे जो है ना, एक तो क्यूरी मानूर से रिलेटेड ही थी। मैंने भी अपनी कोऑर्डिनेटर से भी ये बात की थी, और अली रजा सर से भी कांटेक्ट किया था। मेरा भी जो है ना LMS का मसला आ रहा था। ओके मैंने अकाउंट बनाया था, बट मुझे वहाँ लेक्चर्स वगैरह शो नहीं हो रहे थे। तो मानो मेरी जब मिस साबरा से बात हुई है, मिस साबरा ने कहा था कि नेक्स्ट सेशन जो है ना उसके अंदर फिर हम आपका ये सेटअप करवा देंगे। तो काइंडली इस हम्म इशू को रिजॉल्व करवा दें नेक्स्ट नहीं जो है ओके। उसके स्टार्ट होने से पहले। आपकी एक तो लास्ट ये टाइम था। मुझसे भी बात हुई थी, मैंने आपको काइंड ऑफ उसमें मैंने आपको फैसिलिटेट भी किया था। मैंने आपको कहा था कि ठीक है अगले सेशन का मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा, आप अपने कोऑर्डिनेटर को बता दें। वो तो हमारी बात हो गई थी, ठीक वो है। मेरा हो आप गया, वो सेटअप हो गया, वो सेटअप हो गया, वो ठीक है सारा कुछ हो गया। ठीक है ठीक वो है। मैं फिर बात मुझे नहीं कर रही, बताइए मैं पोर्टल के LMS हवाले जो से है ना क्या इशू आ पोर्टल रहा के है? हवाले से। क्या इशू आ रहा सर है आपको? आईडी तो मैंने बना ली थी, बट वहां पर लेक्चर्स वगैरह जो वही महानूर वाला इशू था, लेक्चर्स मुझे आईडी शो नहीं आपने हो रहे नहीं थे। बनानी होती, आईडी तो आपको इंस्टीट्यूट ही देता है ना। आपने तो ऐप डाउनलोड करनी होती है और लॉगिन करना होता है। सर जिस तरह से गाइड किया था ना आसार सर ने, वो सारा काम मैंने ठीक। कर लिया था, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया था। वो उसके तो बाद अली वो तो रजा सर से मैंने कांटेक्ट किया था, मुझे जो है ना कोई क्रेडेंशियल वगैरह उस तरह से वो चीजें प्रो मिली नहीं कनेक्ट के थी। ऊपर, मिस तायरा, प्रो कनेक्ट के ऊपर लेक्चर थोड़ी आते हैं। सार साहब ने तो आपको प्रो कनेक्ट के हवाले से गाइड किया होगा, ठीक है। जहां तक तो ICT LMS की बात है ना, तो
आप मुझे, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे ईमेल दें, मैं चेक कर सकता हूँ आपका एलएमएस बना हुआ है कि नहीं। हाँ, अगर उसको लॉगिन करने में कोई इशू आ रहा है फिर मुझे बताएं। और सर इनफैक्ट वो आसार सर ने लेक्चर जब दिया था उसके बाद ग्रुप में 2 लिंक्स शेयर हुए थे ना, एक ठीक है, प्रोकनेक्ट के लिए था, एक एलएमएस के लिए था, राइट? ठीक है। एलएमएस की मुझे ही मैं बात कर रही हूँ, उस पर मैंने जो है ना अपना लॉगिन वगैरह करने की कोशिश की थी बट नहीं हो रहा था। चलिए, मैं अब आपसे और मनूर से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो अपने कोऑर्डिनेटर्स को आपने जो अप्रोच किया है उस हवाले से जो मुझे जरा स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है, और मैं फिर इसके ऊपर देखता हूँ मुझे क्या करना है। बाकी आप लोग पर्सनल अपनी ईमेल भी मुझे भेज दें, मैं इसको चेक भी कर लूंगा। ठीक हो गया। मैंने साबरा के साथ सिर्फ जो है ना वर्बली बात की थी, अली रजा सर को मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भिजवाया आप था। मुझे जरूर भेजिए, वो स्क्रीनशॉट है या चैट है, आप मुझे जरूर भेजिए, आई लुक इनटू दिस। ठीक हो गया। सेकेंडली मेरा सेकंड क्वेश्चन यासिर सर से ही रिलेटेड था, जो इन्होंने पूछा वही मैं भी पूछना चाह रही थी कि जी। हमने क्लाइंटेल हंटिंग के लिए कौन से पोर्टल्स यूज करने हैं। अपवर्क है, हमारे पास फाइवर है, इसी तरह से हम्म लिंक्डइन है, मुख्तलिफ हैं। तो ये आप लोग गाइड हम्म। करेंगे हमें कि हमने क्लाइंटेल हंटिंग कहाँ से करनी है, किस तरह से करनी है? ये बिल्कुल चलें, इसके ऊपर जो है ना, मैंने जैसे पहले आपसे कमिटमेंट की है कि इसके ऊपर हम सेशन रखेंगे, तो बिल्कुल हम सेशन रखेंगे, ठीक है। उसमें हम गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। देयर आर अच्छा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आप ये देखें कि आप आइदर लिंक्डइन पे जाते हैं, आप इंडीड के ऊपर जाते हैं, आप फाइवर ऐपर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि आप अपने स्किल सेट को कहाँ पे रैंक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है, उसमें बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो जाना है, तो कंपेटिवनेस जो है वो आपकी जरूरी है। आप थोड़ी सी अपनी एवेल्युएशन करें, और जितना अच्छा आपने अपने आप को पॉलिश किया होगा अपना स्किल सेट, ठीक है, उतने ही ब्राइट चांसेस हैं आपके कि आप वहाँ पे एक प्रोजेक्ट कह लें, जॉब कह लें, आप सिक्योर कर सकती हैं। एक्चुअली मेरा जो वर्किंग बैकग्राउंड है वो बैंकिंग से है। हम्म 10 इयर्स का मेरा कैरियर रहा है एचबीएल के साथ। हम्म। और मैं सैप भी कर रही हूँ, फिको। ठीक है, और इसके साथ जो है ना मैं यहाँ से ये कोर्स भी कर रही हूँ। तो ठीक मैं है। मतलब मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं हम्म एज फ्रीलांसर काम करना चाह रही हूँ हम्म रादर। क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें हैं, बैंकिंग सेक्टर अब इतना टफ हो गया है कि उसके साथ आप अब कंटिन्यू नहीं कर हम्म सकते हो। हम्म। एंड इफ यू हैव सम फिजिकल इश्यूज और किसी किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो इतनी लॉन्ग सिटिंग वाले काम हो नहीं सकते। इसी जी वजह से यस मैंने आप यस। लोगों को ज्वाइन किया था। और मैं ये जानना चाह रही थी कि आप लोगों के यहाँ जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, मतलब ये जो हम्म। टैक्सेशन के, इसके साथ जी, हमें एक सपोर्ट के लिए कौन से कोर्सेज मजीद रिक्वायर्ड होंगे? क्योंकि अकाउंटिंग का मेरा बैकग्राउंड है, मैं एमकॉम किया हुआ है मैंने। चलिए इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे, इसके ऊपर भी मैं सेशन के अंदर भी बताऊंगा, इसके ऊपर भी मैं कमेंट करूंगा, बिकॉज एज फार एज आई नो, जितना मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, ठीक है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा कोर्सेज हैं, तो फिर डिफरेंट ऑडियंस से जो है वो इंटरेक्शन भी होती रहती है, तो आई हैव लाइक लिटिल, उसमें मेरा एनालिसिस है कि किस मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है, ठीक है। तो अपने आप को स्केल अप करने के लिए आपको किस तरफ जाना चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अच्छा। और सर जैसे अभी एक सर जो है ना बात कर रहे थे एलसी ओपन करवाने की ना, हम्म एलएलसी, वो जिनकी तो अप्रोच है वो तो करवा लेंगे। जी। जैसे जो यूएसए में अगर किसी का कोई रिलेटिव है या खुद उनकी जो है ना वहाँ आना जाना है, वो करवा लेंगे। तो हम अच्छा, इस सूरत में क्या करेंगे? ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा आप कह रही हैं ना, उसके लिए किसी रिलेटिव की, किसी अप्रोच की, ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं कुछ नहीं भी नहीं नहीं, चाहिए होता। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना जी। स्टार्ट के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स लिए थे उसके अंदर हाँ भी 2-3 जो हमारे फेलो ग्रुप मेंबर थे उन्होंने ये मैडम, बात वो की थी। फिजिकल बैंक अकाउंट का पॉइंट है जिसको आप मिक्स कर रही हैं, मैं आपका पॉइंट मिक्स कर समझ रही गया हूँ हूँ। मैं, जी, आप मिक्स कर मिक्स रही कर हैं। रही हूँ मैं, मिक्स हाँ कर रही हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी ठीक सी है, कंफ्यूजन उस वक्त पर हो रही थी। उस वक्त पे साबरा से भी मेरी कोई, डिस्कशन हुई थी, मैं तो समझ मैं गया, यही कंफ्यूज थी। मैं ऑलरेडी समझ गया हूँ। वो आप जो है ना, वो दो डिफरेंट चीजों को आप मिक्स कर रही हैं, ठीक है, एलसी तो हम कंफ्यूजन है आपको। पाकिस्तान से भी ओपन कर सकते अब हैं, एलसी बिल्कुल ओपन कर करने में तो सकती कोई हैं, मसला इट्स अ नहीं है। मैटर ऑफ, वो तो आपको आपको जब वो फॉर्म फिल करना सिखा दिए जाएंगे तो इट्स अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। आपकी बस ठीक है। एलसी एलसी का जो है, ठीक है, उसके बाद आपको
एक दिन या आपको कह लें फॉर इंस्टेंस 2 दिन आपको फॉलो अप लेना होता है, उसके बाद वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, इनकॉर्पोरेशन नंबर वगैरह। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस मैं वो उसी में कंफ्यूज हो वो गई थी, आपका अकाउंट और कॉम्प्रिहेंसिव आगे मॉड्यूल है, आगे उसके अंदर डिस्कस होगा। चैलेंज। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ, जब वो वाला एरिया कवर हो जाए उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई थ्रस्ट हो, तशनगी हो, जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर बात करें। जी जरूर जरूर, ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच जी। एनीवन एल्स जो बात करना चाहे जी अदरवाइज? आमिर साहब, जी एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगा लॉगिन के हवाले से। मैंने भी ये जी प्रॉब्लम फेस किया था। जो जी। इनिशियली लिंक भेजा गया था ना, उस लिंक में भी इशू था। तो बाद अच्छा। में मैंने करके, जब मैंने फिर अपने कोऑर्डिनेटर से दोबारा कहा, अब्दुल कयूम ने, उन्होंने दोबारा मुझे लिंक भेजा था, तो उससे लॉगिन हो गया था। तो वो हम्म। भी चेक कर लें दोबारा जरा भेज के, जिन आप बहन या मुझे भाई। ये फेवर कर सकते हैं नवीद साहब के जो आपको लिंक ग्रुप में इनिशियली भेजा गया था या फिर आपके कोऑर्डिनेटर की तरफ से ही भेजा गया था, आप मुझे जरा अगर वो लिंक कॉपी करके या फॉरवर्ड कर दें या उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, क्योंकि मुझे पता है एक दरमियान में हमने सिस्टम अपना बनाया था, ठीक है, उसको हमने लाइव भी किया था, लेकिन उसके अंदर फिर आप ग्लिच नहीं भरमार आ गए उसके, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं था, ठीक है, इस वजह से हमने उसको जो है वो आप कह लें कि स्टेप बैक कर लिया था हमने कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहां तक मुझे आप लोगों की जो आप लोगों ने रेजर्वेशन है, जो सजेशन है, ठीक है, जहां से मुझे लग रहा है कि हो सकता है गलती से किसी ने वो वाला लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर किया हो, ठीक है, तो उसमें आप लोगों से तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ, लेकिन अपनी टीम को जो मैं है उसको मैं उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का जो मेरा मैकेनिज्म है, मैं उसके ऊपर उनसे जरूर इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आप इस तरह के ब्लंडर्स क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे ये कर दीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर है नवीद भाई? जी बैठ बिल्कुल है, जी जी बिल्कुल है, मैं आपको भेज रहा हूँ। आप भेज दीजिएगा, मैं उसका देख लूंगा एनालिसिस करके कि आया कि ऐसा कुछ इशू है कि लिंक के अंदर जो है वो आपको कहीं पुराना लिंक तो नहीं भेजा गया। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो खैर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था जब दोबारा आया। तो शायद हमारी बहन भी बात कर रही थी कि उनका प्रॉब्लम है या नहीं, तायरा और मैनूर का केस जो है वो डिफरेंट है, इनका ओके मैं इनको ओके। देखूंगा और मैं इनके कोऑर्डिनेटर से भी इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। जी ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। थैंक यू जी नवीद साहब, बहुत शुक्रिया जी। चलो। तोकीर गौरी साहब, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, तोकीर साहब थे हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्लाह मैं पाक कैसा बेसिकली ना। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मतलब लेक्चर हूँ यूनिवर्सिटी में, ओके, और पीएचडी किया हुआ है मैंने प्रीवियसली बिजनेस में। ठीक है। और अभी मैं इसमें आया था इस पर्पज़ के साथ कि एक तो इसको सीखा जाए, अपनी स्किल्स को एनहांस किया जाए, और हम्म, दूसरा एक पर्पस ये भी था कि हम एलएलसी फॉर्मेशन सीख के अपने बिजनेसेस को ग्रो भी कर सकें, और कर बच्चों को भी सकते हैं, आगे इस चीज़ की तरफ इनकरेज करें, ताकि बिल्कुल। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बाहर से इनकम अर्न कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिचुएशंस आपको पता है कि सर डाउन ही है। जी सॉरी इंटरवीन, तोकीर भाई देखिए, आईसीटी के प्लेटफॉर्म से अगर 5 ग्लोबल टैक्सेशन के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और हमने ये बीड़ा क्यों उठाया, उसकी वजह ही ये थी। हमने भी ऑब्वियसली पहले एक मार्केट एनालिसिस किया, मैंने ये बात गलबन ओरिएंटेशन सेशन में भी आप लोगों से, अगर आप उसमें थे तो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ये ऐसा नहीं है कि एक ओवरनाइट ख्याल नहीं है हमारा कि हमने आज फॉर एग्जांपल हम सोचें कि अच्छा यार कल से जो है ना हमने मार्केट करना है यूरोप का टैक्स, ठीक है, तो हम यूरोप का टैक्स का एक ऐड बनाएंगे, बैनर लगाएंगे, लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले हम प्रॉपर उसके एनालिसिस होते हैं, जिस तरह किसी प्रोजेक्ट का R&D होता है ना, हमारा भी इसी तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद जाके ये कोर्सेज जो है वो डिजाइन हुए हैं, इनकी आउटलाइन बनी है और उसको रिफाइन किया गया है, फिर जाके ये लॉन्च हुए हैं। और हमने देखा है कि मार्केट में वैक्यूम है, यूएस की मार्केट में तो स्पेसिफिकली बहुत बड़ा वैक्यूम है। और जब हम देखते हैं कि ये हमारे बाजू में बैठे हुए जो हमारे हमसाए हैं वहाँ बहुत मेजर शेयर जा रहा है उनके पास, ठीक है, तो वाई नॉट अस भाई, हम भी कर सकते हैं क्योंकि सर्विस ही प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, असल में यही बात है, क्योंकि हर कोई जा तो नहीं सकता वहाँ पे, जाहिर सी बात है कि हम्म, उसकी अपनी कम्प्लेक्सिटीज हैं, नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, जाने वाला तो इसमें और है ही, पैसों मैं का। कहता हूँ आप जाने जाके आपको फायदा किसी दूसरी तरह से हो सकता वही है, सर, जाके मैं अगर यही आप कह रहा कहें कि था, हम वहीं पे आप सर्विस दें जी तो जी, वहां पे मैं नहीं यही होगा। कह रहा था कि हम यहाँ के लोगों को एनकरेज करें कि वो सर्विसेज दें और डॉलर्स में अर्निंग करें ना, ताकि मतलब, क्योंकि इनकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, टैक्सेशन वगैरह बाकी कम है, तो ये अर्निंग वहां से करेंगे तो इनकी काफी हो जाएगी।
जी और ऐसे ही ओवरऑल हमारी जो फ्रीलांसिंग की जो है ना वो कम्युनिटी डेवलप होगी। अभी टैक्सेशन पे इतने ज्यादा नहीं है लोग, और टैक्सेशन जैसे आप बता भी रहे थे कि वो यूएस में तो हर इंडिविजुअल ने करनी है, तो जी करोड़ों जी की इनकी आबादी है, तो देयर इज ए ह्यूज गैप। और दूसरा सर मैं इसमें एक और चीज वो भी बताना चाह रहा था, ग्लिच जो रहा बाकी स्टूडेंट्स का भी मेरे साथ भी रहा है। मेरे पास मैकबुक है और मैकबुक पे वो नहीं हो रहा। और दूसरा मेरा एंड्रॉइड पे भी जो लिंक था ना वो डाउनलोड हो जाता था, लेकिन वो डॉट एपी के फाइल जो है वो एक्टिव नहीं होती थी, यानी क्लिक नहीं होती थी उस पे। तो वो तकरीबन मुझे महीने बाद जाके मेरा वो हुआ। और ये बात उस पे मैं सिर्फ बिल्कुल समझता हूँ आप लोगों की जो है जेन्युइन कंसर्न्स हैं। और मैं अगर आपको कहूँ ना टू बी ऑनेस्टली कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इससे पहले ये इशू फॉर एग्जांपल अगर आया तो इस सिस्टम में नहीं था। बेसिकली हमने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर आया था, जो मैं अभी नवीद साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि कहीं गलती से किसी ने आपके साथ उसी पुराने वाले हमारे सिस्टम का लिंक तो नहीं भेज दिया जो हमने पहले लाइव मेरे किया ख्याल से था। वो लिंक ही शायद वो प्रॉब्लमेटिक था, जो मुझे लगता है। बाद में एट द एंड मेरा हुआ भी इस तरह से, उन्होंने मुझे बार बार कांटेक्ट करने पे ना एट द एंड उन्होंने मुझे कहा कि प्ले स्टोर पे ये पड़ा हुआ है वो डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से जो मैंने डाउनलोड किया था उस पे हो गया था मेरा एंड्रॉइड पे। जी एप्पल वाला मेरा स्टिल अभी मिसिंग है, वो बहरहाल वो मुझे चाहिए था क्योंकि लैपटॉप एप्पल पे वाला थोड़े मैं बहुत आपको भेज दूंगा, बेहतर हो आपके पास जाता है। मेरा नंबर है। लेकिन मैकबुक कंपैटिबल नहीं है, शायद के तौकीर साहब आपकी मेरे से बात भी हुई हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैकबुक की कंपैटिबिलिटी का इशू है, उस पर मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और डिवाइस है या एप्पल का सर फोन है तो उसका उसमें मैकेनिज्म मैं दे सकता हूँ। सर मेरी सिर्फ एक वो सजेशन है, बल्कि एक वो हम्बल सजेशन है, क्योंकि सर असल में मैकबुक पे अब मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैं इस एनवायरनमेंट का आदी हुआ हूँ। तो इसके लिए मुझे एक तो दूसरा लैपटॉप या दूसरा अरेंज करना पड़ेगा विंडोज वाला। और फिर लैपटॉप पे आपको ना बड़ी स्क्रीन पे चीजें समझ आ जाती हैं, मोबाइल पे देखने पे ना छोटी स्क्रीन पे वो बाज़ औक़ात वो मेन्यूज वगैरह हैं, वो जो कोड्स वगैरह हैं वो मैकबुक प्रॉपर की नजर नहीं आ रहे। कंपैटिबिलिटी का इशू है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ तौकीर साहब, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपसे इनफैक्ट माजरत ही करूंगा। आप विंडोज के अलावा कोई और सिस्टम है आपका लैपटॉप का, उसका बिल्कुल सर मैकेनिज्म फिर है, कोई अगर उसमें पुराना कोई उठाना प्रॉब्लम आ पड़ेगा रहा है। मुझे। असल में मसला यही है कि वो फिर कोई हमारी मुझे दो रिक्वेस्ट के मशीनें ऊपर ही कैरी करनी आपके पड़े। कोई फैमिली मेंबर का, अपने किसी बच्चे का, भाई का अगर है, ठीक है, तो अच्छा आप उसको यूज कर लें। फॉर द टाइम बिंग यही हो सकता है सर, बोरो कर लें। चलें सर, इसको इस पे फ्यूचर में जरूर काम कीजिएगा। और दूसरी एक चीज मैं हम ये भी हम सर अपना बाकी सब सिस्टम ऑलरेडी सर बना रहे हैं, लेकिन इस दफा ये है कि हम लाइव तब करेंगे जब हम उसके टेस्ट एंड ट्रायल सारे ले चुके होंगे, ठीक है। तो अभी वो बन ठीक है चुका सर। है, उसकी वर्किंग भी जारी है, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रायल उसके चल रहे हैं। तो जब हम मुतमिन हो जाएंगे, क्योंकि हमने सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको चलाया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को इसके ऊपर हम फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये मुनासिब समझेंगे कि इतना हो गया, ठीक है, फिर हम उसको लाइव करेंगे। सही है सर। एक और मेरा मोटिव इसमें आने का था, क्योंकि मेरी आपके जो कोऑर्डिनेटर थे जिसके थ्रू मैंने मतलब कोर्स बुक किया था, तो उसने मुझे बताया था कि इसमें इसमें एलएलसी फॉर्मेशन के ऊपर भी कंप्लीट इसी के अंदर गाइडेंस होगी। तो मेरा एक बड़ा मोटिव ये भी था कि हम एलएलसी फॉर्मेशन को प्रॉपरली, क्योंकि आप एक मतलब एक आप ट्रस्टेड इदारा है, सीखेंगे इसके ना, थ्रू सीख आप सकें। सीखेंगे ना तो कीर भाई, अभी तो वो बाकी है ना, बिल्कुल जी जी सर। सीखेंगे। सर उसमें एक इशू आता है सर, जो मैं मतलब चीजों को जब सर्च करता हूँ तो मेरे जहन में हमेशा एक चीज आती है अकाउंट के हवाले से, कि ठीक आप है। किसी फॉरेनर बंदे के साथ अकाउंट ओपन करते हैं या कोई पाकिस्तानी ही जानने वाला या ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं उस बंदे पे, क्योंकि अकाउंट उसके नाम पे होगा। सर और एलएलसी कल को वो फॉर्मेशन, उसमें से आप अकाउंट से ये उठा दोनों जाता है। चीजें आपस में लिंक तो करती हैं, लेकिन वो एक, आप कह लें कि एक सेपरेट उसका कंपोनेंट है, ठीक है। जो फिजिकल जी सर। बैंक अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके जी ऊपर बिल्कुल हम भी बिल्कुल। इनफैक्ट अभी हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा कह लें कि एक कुछ हमारा इस तरह का आप अरेंजमेंट कह लें कि हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने अपने कोई मोर देन 10 to 12 जो हमारे अपने बैंक अकाउंट्स भेजे हुए हैं, ठीक है। वो आएंगे, ऑपरेशनल होंगे, उसके हम देखेंगे यूज करने के बाद। उसके बाद देर इज लाइकली पॉसिबिलिटी के आईसीटी आपको ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हो, फिजिकल बैंक अकाउंट वाली, सर ठीक है। ये तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम आईसीटी पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे हर बैठे हुए बंदे पे नहीं कर सकते ना अकाउंट के वाले। तो नहीं, ये है कि आईसीटी अगर कर दे ऐसा जी तो हम बिल्कुल बेस्ट हो करेंगे। मैंने जाएगा। आपको कहा है अभी तो, देखिए जैसे मैंने पहले अपने सिस्टम के हवाले से भी कहा ना कि हमने नया सिस्टम बनाया क्योंकि इसके ऊपर कॉस्टिंग होती है। चलिए अब हम जी सेशन को बिल्कुल। एंड करने की तरफ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं लिंक कर देता हूँ। बेसिकली जैसे अभी आप बता रहे थे एलएमएस के हवाले से, ठीक है, और कुछ दोस्तों के कंसर्न थे कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें इसकी एक्सेस जो है ना 1 महीने के लिए नहीं, ज्यादा लंबे अरसे के लिए चाहिए, बल्कि ये हाँ लाइफ मेरी भी टाइम यही के लिए रिक्वेस्ट है वैसे, चाहिए। लाइफ टाइम अगर मिल जाए तो। सुन लीजिए मेरी बात। फकीर भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
ठीक है। और चलें सर, दूसरे अगर वो नंबर पे उसके उसमें अंदर सिर्फ सुन, मैं जी आपको जी जी सर, मैं आपको जी आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा भाई। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि फॉर इंस्टेंस वो फिर यूएस का टैक्सेशन हो या पाकिस्तान का टैक्सेशन, आपके लिए ये 2 महीने बाद 2 साल बाद, चले हम साल में तो चूंकि चेंज नहीं होता, ठीक है, 2-4 साल बाद ये आपके लिए इरेलीवेंट हो जाएगा, लाइफ टाइम को छोड़िए। ठीक है। हमारा उसके अंदर एक और मैकेनिज्म है जिसमें हम आपको अकोमोडेट करते हैं। ठीक है। वो मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि चूंकि हमें इसकी कॉस्टिंग पड़ रही होती है, डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट होती है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इनक्रिप्टेड है, इसके ऊपर बैंक लेवल सिक्योरिटी है, क्योंकि सबसे प्राइम चीज हमारे लिए जो है ना वो हमारा कंटेंट है। नो डाउट आप पे करके इसको लेते हैं और वही हम आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। और जो इनिशियल 5 या 4 महीने की आपकी बनती है, 4 महीने का कोर्स है फॉर इंस्टेंस, तो 1 महीने बाद तक 5 महीने की कॉस्ट वो हम आपकी फीस में से ही पे कर रहे होते हैं। उसके बाद का मैकेनिज्म क्या है, 1 महीने बाद आपका कोर्स एक्सपायर हो गया, आपको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको अपना बैच अगर रिपीट करना है, आपको अपना कोर्स रिपीट करना है, ठीक है, तो आपको नॉमिनल से चार्जेस पे करने होते हैं। कोई कोर्स की कॉस्ट आपने नहीं पे करनी होती, बैच की कॉस्ट आपने नहीं पे करनी होती। ठीक है। अभी के लिए तो जो एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर ये है कि वो 1,000 रुपीज पर मंथ है। आपके पास 2 महीने की विंडो है, आप 2,000 पे करें। ये मैं 1.5 साल बाद की स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है। जी आप सर। 2,000 पे करें और आप अपना कोर्स रिपीट कर लें। ठीक है। जहां तक कुछ दोस्तों के सवालात थे कि जी सर इसके अंदर जो है वो अपडेट्स भी आती रहती हैं, ठीक है, हम बैच 13 के अंदर हैं, अभी तो जो ये चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये बाद में जाके बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो हम उसको कैसे कैटर करेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको सिनेरियो के अंदर बताया कि 1.5 साल बाद आप जो है ना 1,000 रुपए महीने का पे करके आप एक्सेस ले सकते हैं। तो उस टाइम फॉर इंस्टेंस हमारा जो है ना वो बैच कंप्लीट हुआ है, बैच नंबर 27। ठीक है। तो आप उस टाइम सही। बैच 27 की एक्सेस ले सकते हैं, आपको बैच 13 की एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप दैट्स बैच ग्रेट सर। 13 की एक्सेस लें। ठीक है। आप 2 महीने के लिए बैच 27 की एक्सेस लें, वो लेटेस्ट होगा ना। ठीक है। आप यस सर, रिवाइज ये तो कर लें, बेस्ट हो जाएगा। आप रिवाइज कर बेस्ट लें। बेस्ट बेस्ट। ग्रेट सर, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और सब स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि अपडेट करने के लिए भी मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है चीज़ है। कि आप सब लोग सहमत होंगे, इंक्लूडिंग नवीद भाई। सर मैं बिल्कुल और इससे सहमत हूँ, बिल्कुल। ठीक है। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, थैंक यू सो मच। बाकी ठीक सर है। तो ये कम्युनिटी सपोर्ट तो रहेगी ना ग्रुप में हमें, मतलब सर आफ्टर रहेगी, आपका ये कंप्लीशन। ग्रुप भी एक्टिव रहेगा और हमारी तरफ से आपके लिए सपोर्ट का मैकेनिज्म भी रहेगा। और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, आप लोग हमें अप्रोच कीजिए। जहाँ कहीं पे आपको कोई मसला आता है, दुश्वारी आती है, कोई प्रेपोजिशन है जिसके इंटरप्रिटेशन में मसला आता है, आप हमें अप्रोच करिए, हम आपको उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। बाकी देखिए, थैंक यू आप सो लोग मच भी सर। प्रोफेशनल हैं, आपके ट्रेनर भी प्रोफेशनल हैं, उनकी और भी कमिटमेंट्स होती हैं। तो आप अभी तो ये फॉर इंस्टेंस आपका कोर्स कंटिन्यूड है, बाद की अगर मैं बात करूं तो देखिए वो इस टाइम भी जो है वो मोर देन आप कह लें कि 12 बैचेस के अंदर वो ऑलरेडी ऐड है। ठीक है। बैच 1 से लेके आज बैच 13 तक वो ऑलरेडी ऐड है। एक अच्छी खासी ऑडियंस है जो उनसे कम्युनिकेट कर रही होती, कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है। और जाहिर है उनकी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिर उनकी पर्सनल लाइफ भी है। तो मैं उसके ऊपर काइंड ऑफ बिल्कुल सर। भी आपसे इंटरेक्शन होती है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप थोड़ा सा कन्वीनियंस का ख्याल इस तरह से कीजिए कि अगर आपका कोई सवाल है तो उसमें आप इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्ट अप्रोच करें, पहला तो आप कोशिश करें, आप ग्रुप में अगर क्यूरी ड्रॉप करेंगे तो आपके बाकी दोस्तों को भी कुछ सीखने का मिल जाएगा। ठीक है। हो बिल्कुल सकता सर। है किसी आपके दोस्त का, किसी बैचमेट का उस पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, वो आपको जो है वो आपके पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी दे दे। इन केस ऐसा नहीं है तो आपको ट्रेनर वहां पे जब जवाब देंगे तो बाकी दोस्तों के लिए भी बेहतर हो जाएगा। आपकी कोई पर्सनलाइज नेचर की क्यूरी है तो इंस्टेड ऑफ के आपको अभी सवाल आया और आप जो है सीधा फोन उठाएं, आमिर साहब मेरा ये मसला है, आप इसको रिजॉल्व करें या मुझे बताएं मैंने क्या करना है, हो सकता है आमिर साहब उस टाइम कहीं पे स्टक बैठे हो। ठीक है। तो बेटर जी अप्रोच वुड बिल्कुल बी कि आपके पास आपके ट्रेनर का नंबर है, आप एक मैसेज छोड़ दें, सर बैच 13 का स्टूडेंट हूँ नवीद इकबाल, मुझे एक मसला है, मुझे आपसे डिस्कस करना है, अपनी अवेलेबिलिटी बता दें। आपको मैसेज आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो मैसेज पढ़ के आपका जो है वो उसको इग्नोर कर जाए। वो आपको बता देंगे कि मैं इतने बजे तक कन्वीनियंट होता हूँ, या वो आपको कह देंगे कि नवीद साहब आप जो है ना अपनी क्यूरी ड्रॉप कर दें वॉइस नोट में या टाइप करके, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो दैट्स मोर बेटर अप्रोच। और बिल्कुल सर। आप इसको करेंगे, बाकी इंशाल्लाह सपोर्ट सिस्टम हमारा आपके साथ रहेगा।
कोई और दोस्त बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे काफी देर सर तक बर्दाश्त किया। जी 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 जी। सर मेरी एक सजेशन थी। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी competitive मार्केट की बात की थी, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसके हवाले से ही आप जी हिंट दे रहे थे। जी तो जी वहां से एक चीज और मैंने देखी थी। मैंने जो है ना मतलब उनके बूट कैंप्स अटेंड किए थे बेसिकली ठीक है एक फर्म के। ठीक है। अगर आप लोग अपना कोई इस तरह से कोर्स बिल्डअप करते हैं जो कॉमर्स के या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कि जो है ना कॉरपोरेट या बिजनेस लॉ से रिलेटेड कुछ इस तरह से हो, प्रैक्टिकल कुछ जो है ना सीखने को हमें मिल जाए हम्म नहीं, अभी अदर देखिए देन मैं दिस उसमें दीज कॉर्पोरेट कोर्सेज। प्रैक्टिस में अगर पाकिस्तानी तनाजुर में मैं बात करूँ ना, तो उसके लिए हमारा फॉर एग्जांपल एक कोर्स है। अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से बात करूँ, ठीक है, वो एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्स है, वो हम ऑफर भी कर रहे हैं। और उसके भी ट्रेनर क्या ही कमाल के आदमी है। मैं अपने ट्रेनर्स की ऐसे ही तारीफें नहीं कर रहा, वो माशाल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो कामरान अहमद साहब के बारे में जो है ना लोग उनको बहुत अप्रेस करते हैं, और वो डेफिनेटली उनके डिलीवरी के ऊपर और जो जिस तरह से वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर उनको प्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक कोर्सेज है। बाकी हमारे देखिए, जब हमने इस जो हमारा नुक्ता आगाज था वो पाकिस्तान टैक्स का एक कोर्स था जो कि टैक्स फाइलिंग के हवाले से था। ठीक है, वहां से हमने आगाज किया था। फिर हमने मार्केट की जरूरत को देखते हुए, बिजनेस की जरूरत को देखते हुए, ठीक है, डिमांड्स को देखते हुए, फिर हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्किल सेट के तौर पे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ऐड की। और अभी डिजिटली जो है वो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है, जो अभी लॉन्च होने जा रही हैं इंशाल्लाह। 1 सितंबर को हमारा यहाँ पे इस्लामाबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो कैंपस हमने एस्टेब्लिश किया है। वो आप लोग जो कनेक्टेड हैं, वो अगर हमारे पेज के ऊपर भी ज़ाहिर है वो जाएगा, लाइव स्ट्रीम होगा, ठीक है, वो यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, तो आप लोग विजिट करेंगे आपको अंदाजा होगा। मैं कहूंगा जो इस्लामाबाद वाले हैं वो विजिट भी कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं आके। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना, इस्लामाबाद में इस लेवल की अभी तक आईटी लैब ही नहीं है जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इसके अंदर डिफरेंट वेंचर्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद में 200 की कैपेसिटी की कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। ठीक है, और वो हम ऑफर करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें और हैं जो आईसीटी जो स्टेप्स लेने जा रहा है। हो सकता है आगे जाके जो है ना वो जो कि एक मतलब हो सकता नहीं, एक डेफिनेट हमारा बिजनेस वेंचर होगा आगे, जो बीपीओ वाला सेटअप है। ठीक है, तो हम उसमें जाएंगे तो आपको जो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, इंटर्नशिप की मिले या जॉब की मिले, ठीक है, वो भी मिलेगी आपको। एक प्लेटफॉर्म भी नया एक मिल जाएगा। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल वेंचर्स जो अभी मैडम लाइन में है। और बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें कामयाब करे। और इसमें डेफिनेटली नो डाउट इट्स अ बिजनेस, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि हम लोगों को स्किलफुल कर सकें, जिससे वो अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकें। और बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर अगर आप एक ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम के साथ जाते हैं तो वो आपकी वर्थ नहीं है, आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। बिजनेस के अंदर आप जाके किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर आप फिट इन ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जो फिट इन करती है आपको चीज, जो आपकी वर्थ बढ़ाती है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, वो आपका स्किल सेट है। कि भाई अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपको, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, आपको वो सॉफ्टवेयर आता है? अगर आपको आता है तो इट्स गुड टू गो। अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं चल सकते उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। आई होप कि आप लोगों का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को दूसरे दोस्तों के बारे में, अपने बैच फेलोज के बारे में भी जानने की अपॉर्चुनिटी मिली। इंशाल्लाह आगे जो है वो ये सेशन हम फिर भी करेंगे, लेकिन ये तकरीबन बैच कंप्लीशन के करीब करीब, तब फिर आपसे इंशाल्लाह एक दफा इंटरेक्शन होगी कि अब बताइए अब आप किस स्केल के ऊपर खड़े हुए हैं। कोई आप लोगों की तरफ से आप लोगों की तरफ से कोई वॉलंटियरली मजीद बात करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। जो पहले बात नहीं कर सका वो बात कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज हम फिर सेशन को रैप अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सलीम साहब। जी क्या हाल आपका, खैरियत से हैं सर? आप आपका एहसान। बस मैंने थोड़ी देर हुआ ज्वाइन ज्वाइन किया, मैंने नमाज के लिए जी चला गया था थोड़ी। तो अच्छा, ये तो मेरे पास सिस्टम है उसमें विंडोज 7 है।
आपकी मेरा आवाज कन्विंस मुझे कम आ रही है। मैं आपको सुन रहा हूँ लेकिन आवाज कम आ रही है, बाकी दोस्त भी बताएंगे। थोड़ा सा आपकी आवाज में क्लैरिटी आ जाएगी तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। 1 मिनट हो, मैं जरा फिर हैंड फ्री को उतार दो है। जी आप हेडफोन उतार के कर लीजिए बात। जी अब आ रही आवाज मेरी बेहतर? जी अभी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, हुक्म। अच्छा, मेरे पास जो सिस्टम है उसमें विंडो 7 है। मैंने ट्राई तो किया था कि विंडो 10 हो जाए, लेकिन उसमें विंडो 10 नहीं हुई। तो ठीक है। उसमें एलएमएस इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो जो ना, वो मैंने तनवीर साहब से भी, वो तनवीर साहब आपके जो है आईटी के, जी जी जी, उनसे राब्ता। तनवीर साहब नहीं है आईटी के, तनवीर साहब नहीं है, लेकिन अब वो आपके कोऑर्डिनेटर हैं। आईटी वाले बंदे तो बेसिकली और हैं, लेकिन उसमें आपने अब जैसे बताया कि वो विंडो 7 है, तो 7 के साथ तो उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, वो 10 प्लस में जाता है। अच्छा, जी तो कोई ऐसा, मैं क्या तो विंडो 7 के लिए भी उसमें एक ऑप्शन कोई ऐसी डाल दे उसके अंदर, ताकि विंडो 7 के अंदर भी वो इंस्टॉल हो जाए, कोई सर। ऐसी। सर आईटी वालों ये के लिए जो है क्या ना मुश्किल वो बात है? टाइम टू टाइम आईटी वाली जिस तरह आपके मोबाइल के फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं ना, डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है, इसी तरह इसका भी चलता रहता है। तो हम इसको वापस उस मोड में नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जांपल जब ये आया था उस टाइम अगर ये नहीं, वो विंडो 8 ऑप्शन के उसके साथ लिए विंडो कंपैटिबल 10, था ये। जी विंडो जी 10 के लिए ऑप्शन अलहदा हो, विंडो 7 के लिए ऑप्शन उसमें कोई लिंक उसका अलहदा नहीं, हो। वो इस तरह सर होता नहीं है, अच्छा। इस तरह से होता नहीं है सर। दूसरा एक मेरी सजेशन थी कि अगर इस जी पूरे कोर्स के दरमियान हर जो बड़े शहर के अंदर एक लाइव अगर क्लास हो जाए, लाइव बीट। हर बड़े शहर के दौरान। हाँ, हर बड़े शहर में, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, जनब जैसे बाई फेस, जैसे ना फिजिकल एक जनब, जैसे आपका कि यहाँ पे कोई सेंटर है, लाहौर के अंदर है, कराची जी के अंदर, जैसे इस्लामाबाद में तो है ही आपका, इस्लामाबाद के अंदर। तो इस ठीक है, पूरे कोर्स के दौरान एक लाइव अगर मैं जनब, सुन रहा हूँ आपकी पॉइंट, मैं आपका पॉइंट तो सुन रहा हूँ। इस तरह अगर हो जाए तो अगर सामने में स्टूडेंट्स जो कराची के स्टूडेंट हैं उनको वहाँ पे जनब वो मौका मिल जाए, लाहौर वालों को लाहौर कब एक, यानी कि उनका ऐसे ऐसा, यानी कि रोटेशन चलती रहे जरा, वो 2-3 शहरों के अंदर एक क्लास ऐसी हो जाए। मेरी राय है, अच्छा, फिजिबल अगर आसानी है तो। वो सर ऐसा ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मुझे हंसी भी इस बात के ऊपर आ गई। हमारे एक ट्रेनर हैं लोकल टैक्सेशन के, अच्छा, बशारत साहब, ठीक है। एक टाइम पे उन्होंने यूएसए वाला बैच भी हमने उनको दिया था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस था। इंडिविजुअली उन्होंने तब तक पढ़ाया था, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं भाई, आप जिस तरफ हैं आप उसी तरफ आ जाएं वापस। ठीक है। अच्छा, He is qualified chartered accountant as well as advocate high court, having more than a decade experience। हाई कोर्ट के रेफरेंसेस वगैरह फाइल कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट। और अभी रिसेंट ओके, एक आपकी वर्डिक्ट भी आया था, शायद आप लोगों को पता हो कि आपके जो बैंक के अंदर हर ट्रांजैक्शन फॉल करती है वो आपकी इनकम नहीं होती, ठीक है। उसमें जो रिस्पोंडेंट थे या जिन्होंने केस वो फाइल किया हुआ था, ठीक है, वो बशारत साहब ही थे, ठीक है, जो उसको लीड कर रहे थे उस केस को। एनी हाउ, जी, जी, अब उसमें उनके कराची के, क्योंकि वो एक टाइम पे कराची में भी थे, तो कराची से वो काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। तो हमारे लिए वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम अच्छा। ट्रेनर का जो है वो एयर ट्रैवल और बाकी सारी चीजें, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है सर। ये नहीं, डिलीवरी। बस मेरी सजेशन थी, हाँ, पॉसिबल हो जाए। बाकी जो दूसरी बात है ना, आपकी कोई इंटरेक्शन वाली, वो हो सकती है। ऑलरेडी भी इस तरह के हमने सिलसिले किए हुए हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर इस्लाम लाहौर के अंदर हमारा कोई इवेंट होता है, 3-4 दफा पहले भी हो चुका है, ठीक है, उसमें हम बिल्कुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद में भी अभी होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस्लामाबाद की जो ऑडियंस है वो हमें जरूर ज्वाइन करे, ठीक है, वो हम ठीक, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक, ठीक है। चलिए जी, बहुत चले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और होपफुली जो आप लोगों की क्यूरीज थी उसको भी मैंने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। जिन लोगों के कुछ मसले मसाइल थे, आप लोग मुझे अप्रोच कर लीजिएगा, मैं उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को फैसिलिटेट करूंगा। बाकी आप लोग तसल्ली रखें, जब तक आप में थ्रस्ट है हम इंशाल्लाह डिलीवर करने के लिए तैयार हैं, और हमारे ट्रेनर भी उतने ही आपको सपोर्टिव और कोऑपरेटिव नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक भाई ने हम में से पहले भी बात की, ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें एक आपकी भी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। आई गेस आकाश साहब ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो जस्ट मेरली जो है वो इनरोल करवा लेने से, या फिर आप कह लें कि जो लोग जैसे अभी माशाल्लाह मैं आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ कि आप लोग 2 घंटे से मुझे सुन रहे हैं,
लेकिन मैं आपको ये अगर बात कहूं कि आप ये लेक्चर को जो है वो हिफ्ज नहीं कर सकते, जो 2 घंटे की आपकी क्लास होती है रेगुलर भी तकरीबन इतनी क्लास होती है आपकी असार साहब के साथ, ठीक है। तो आज तो चले बातें थी, क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जब पढ़ाई वाली बातें हो तो बोरियत वाला तासुर भी आ जाता है, थोड़ा सा ड्राइनेस का, ठीक है। तो अब उसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपका लाइव क्लास ले लेना भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, अगर आप अपने स्किल सेट को जो है वो इनहेंस करना चाह रहे हैं, उसको पॉलिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू कि आप पोर्टल के ऊपर जो है वो इन लेक्चर्स को गो थ्रू करें। अब उसके बाद पोर्टल के हवाले से जहाँ पे कुछ आप दोस्तों की जो रिजर्वेशन थी, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी भी इसको टेकअप कर चुका हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाकया ही एक आप कह लें कि वो एक सिस्टम का ग्लिच था। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे नवीद साहब ने मुझे लास्ट टाइम बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर आप फिर उसको जाने क्यों नहीं देते, ठीक है। तो नवीद साहब हम अपना सिस्टम ऑलरेडी नया बना चुके हैं, वो भी टेस्ट एंड ट्रायल फेज में है, ठीक है। तो होपफुली जब हम इतना समझेंगे कि वो इतना सफिशिएंट हो गया है, कैपेबल हो गया है कि वो हमारी 1200 या 1400 जो एक्टिव स्टूडेंट हैं उस ऑडियंस को कैटर कर सके। हालांकि हमारे पोर्टल के ऊपर एक्टिव स्टूडेंट्स इससे 3 टाइम्स होते हैं, जो लोग एक्सटेंशन लेके अपना कोर्स रिवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी इंशाल्लाह लाइव करेंगे। बाकी कोर्स की रिवीजन के हवाले से मैकेनिज्म भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। आफ्टर कंप्लीशन और एक्सपायर होने के बाद उसको आपने कैसे एक्सटेंड करवाना है उसका मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों पे वाजा कर दिया है, ठीक है। तो बाकी जहां कहीं भी आपको असिस्टेंस की जरूरत हो आप लोग मुझे जरूर अप्रोच कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल बी हियर टू फैसिलिटेट यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, फिर मुलाकात होती है। हाँ, ये मुझे नवीद भाई ये मुझे जरा व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। सर मैंने ऑलरेडी आपको भिजवा दिया है और मैंने इधर व्हाट्सएप भी कर दिया? चैट में, जी मैंने कर हाँ दिया मैंने और चैट मैं में आपको अभी चैट देखा जाते जाते, ये मैं व्हाट्सएप पे ऊपर देखता हूँ क्योंकि फोन मेरा साइड पे पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, वेलकम। जजाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।